नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता लोक देवियों के बारे में जितने भी प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं पूछे गए हैं इससे पहले या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम क्या है? तो लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम ए प्रताप सिंह, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या फिर डी बहादुर सिंह। इसका उत्तर होगा बी, लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम उदय सिंह था। साथियों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दें। हम ऐसे ही ऑप्शनल काफ़ी प्रश्न है जो हर सब्जेक्ट से जुड़े हैं या हर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट और हर उसमें भी चैप्टर से जुड़े हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए लाने का, और अच्छे से अच्छे प्रश्न है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान के लोक देवता मामादेव के प्रतीक चिन्ह ए सर्प, बी बाला, सी तोरण या डी पगलिए। तो इसका उत्तर होगा सी तोरण। मामादेव के प्रतीक है तोरण। राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ है? ए कोलू गांव, बी झोड़ा गांव, सी नगर गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, हरिराम जी का मंदिर झोड़ा गांव में है। आप याद रखिए इसे। लोक देवता फताजी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए सिरोही, बी जालोर, सी पाली या डी बाड़मेर। तो इनका उत्तर होगा बी, जालोर में फताजी जालोर से संबंधित है। आगे देखते हैं, जिनमें से किस लोक देवता के माताजी का नाम सुल्तानी था? ए फताजी, बी हड़बूजी, सी बीगाजी या डी बाबूजी। तो इसका उत्तर होगा सी बीगाजी। बीगाजी के माताजी का नाम सुल्तानी था। ज़्यादातर पत्नी की नाम पूछा जाता है, परंतु इसमें देखिए माता का नाम पूछा गया, हो सकता है सवाल आ जाए, आप याद रखिए सुल्तानी। ऐसे तो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसे सब कुछ महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फताजी का विशाल मंदिर है? ए इमलोहा सीकर, बी शेरगढ़, सी सातू, ये सासू नहीं सातू गाँव जालोर है, और पांचोटा। तो सी सातू में जालोर में इनका मंदिर है फताजी का। आगे देखते हैं, राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी किस गाँव के निवासी थे? सातू गाँव, बैंगटी गाँव, सिंबुदड़ा या पांचोटा गाँव डी। तो इसका उत्तर होगा बी, बैंगटी। फालोदी में आई हो जोधपुर में, याद रखें। हड़बूजी किस लोक देवता के मौसेर भाई थे? ए बाबा तल्लीनाथ, बी गोगा जी, सी रामदेव जी या फिर डी फताजी। तो इसका उत्तर होगा सी रामदेव जी, यानी रामदेव जी के वो मौसेरे भाई थे। लोक देवता हड़बूजी का प्रमुख स्थल बैंगटी फालोदी राजस्थान किस जिले में? जैसलमेर, पाली, सी जोधपुर या फिर डी बीकानेर। तो हड़बूजी का मूल स्थान या बैंगटी फालोदी जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो सी लिखिए, उसका उत्तर सी होगा, सी। श्रद्धालु किस लोक देवता का गाड़ी की पूजा करते हैं? ए जुजार जी, बी बाबूजी, सी हड़बूजी, डी कला जी। तो इसका उत्तर होगा सी, हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। हड़बूजी जो थे वो उस अपनी गाड़ी जो थे उनमें जो आप कह सकते हैं उसमें पशुओं के लिए चारा और लाते थे, काफ़ी धार्मिक कार्य करते थे, इसलिए अच्छे परोपकारी कार्य, इसलिए उसकी गाड़ी की पूजा, उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। बाबा रामदेव ने ओरन नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और एक सोहन चुटिया किसको दिया था? ए भूमिया जी, बी हड़बूजी, सी मामादेव या डी रूपनाथ। तो एक रतन कटोरा और सोन चुटिया बाबा रामदेव जी ने हड़बूजी को दिया था। तो बी उत्तर होगा इसका। वीर पनराज का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए जालोर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर या डी जैसलमेर। तो पनराज जी का जन्म डी जैसलमेर में हुआ था। आगे देखते हैं, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी मल्लीनाथ जी और डी बाबू जी। तो आपको पता होगा तो केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र है। तो ये उत्तर होगा इसका। राजस्थान में किस जिले में बाबू जी का जन्म स्थान है? बाबू जी का जन्म स्थान ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या डी अजमेर। तो बाबू जी का आपको पता होगा ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या फिर डी अजमेर। तो इनका उत्तर होगा बी जोधपुर। कुल्लू मंडा आपको पता होगा। तो लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम है? ए लीलन, बी लीला, केसर कालमी या डी। तो देखिए लोक देवता तेजा जी की घोड़ी थी, उनका नाम ए लीलन था और लीलन है, और केसर कालमी बाबू जी की घोड़ी है। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार तेजा जी को, बीका जी को, बाबू जी को या डी गोगा जी को। तो लक्ष्मण जी का अवतार सी बाबू जी को माना जाता है। केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी थी? तो ए हड़बूजी, बी बाबू जी, सी बीगा जी या फिर डी फताजी। तो केसर कालमी जी बाबूजी महाराज की घोड़ी थी। तो बी इसका उत्तर होगा। किस को काला और बाला और कृषि का उपकारक देवता माना जाता है? कृषि का उपकारक देवता ए गोगा जी को, बी तेजा जी, सी बाबा जुजार जी, डी फिर कला जी। तो कृषि का उपकारक देवता आपको पता होगा तो बी तेजा जी को माना जाता है। राजस्थान में बीका जी का जन्म किस जिले में हुआ? जालोर, ए जालोर, बी बीकानेर, सी पाली या फिर डी जैसलमेर। तो बीका जी का जन्म बीकानेर में हुआ था। आपसे नोट कर ले।
राजस्थान में लोक देवता मल्लिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? तो डालीबाई, सुल्तानी देवी, रानी रूपादे या पेमल। तो आपको पता होगा तो मल्लिनाथ जी की जो पत्नी थे उनका नाम रानी रूपादे था, सी उत्तर है। ठीक है, डालीबाई बाबा रामदेव जी के जो सिस्टर थे, बहन थे। सुल्तानी देवी बीगा जी की मदर जी का नाम था। रानी रूपादे पेमल तेजा जी की पत्नी का नाम था। आगे देखते हैं। रामदेव धाम सूरता खेड़ा जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला बढ़ता है, वो किस जिले में है? ए अजमेर, बी चित्तौड़, सी जोधपुर या फिर डी जैसलमेर। इसका उत्तर होगा बी चित्तौड़। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी गुजरात, सी उदयपुर या फिर डी अजमेर। इसका उत्तर होगा बी गुजरात। आगे देखते हैं। लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पनेर गांव में, खरनालिया गांव में, सैदारिया में या फिर बहावता में। ए बी सी डी आप बता दीजिए। इसका उत्तर होगा खडनाल, जैसे ऐसे नागौर खडनाल नागौर है पर खरनालिया लिखा हुआ, तो ये भी इसको भी ऐसा भी सही है, खरनालिया नागौर में। रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है? ए रिखिया, बी देवरा, सी ताक या डी थान। तो देखिए रिखिया तो उनके जो भक्त हैं उनको कहा जाता है, और बी देवरा उत्तर इसका सही होगा। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। तेजा जी का ससुराल पनेर गांव में था। पनेर गांव राजस्थान के किस जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी नागौर या फिर डी। तो तेजा जी का जो ससुराल है पनेर गांव, वो अजमेर में है, बी। परबतसर गांव में तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है। परबतसर किस जिले में? परबतसर ए गंगानगर, बी नागौर, सी जालोर या फिर डी अजमेर। तो इसका उत्तर होगा बी नागौर। आगे देखते हैं। लोक देवता तेजा जी की माता जी का क्या नाम था? ए सुल्तानी, बी राजकुंवर, सी सेड़ू खटानी या इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तानी तो बीगा जी की मदर का नाम था, तो इसमें राजकुंवर बी उत्तर होगा। तेजा जी की माता का नाम राजकुंवर जी था। ऊंटों के रोग निदान के लिए किस फड़ गोबो द्वारा गाई जाती है? गोगा जी, केसरिया, कुंवर जी, पाबू जी या तेजा जी। तो ऊंटों के लिए आपको पता होगा सी पाबू जी। आगे देखते हैं। निम्न में से किसे ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजते हैं? ए मल्लिनाथ जी, बी पाबू जी, सी डूंगजी जवाहर जी या फिर डी बुरिया बाबा। तो इसका उत्तर होगा बी पाबू जी को पूजते हैं। राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहाँ पर है? ए कोठड़ी जैसलमेर, बी तलवाड़ा बाड़मेर, सी परबतसर नागौर या फिर डी सिंबुधड़ा बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा, जो रूपनाथ जी है ये थोड़ा विशेष सवाल है क्योंकि ज़्यादातर इतना आता नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सिंबुधड़ा बीकानेर, डी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसको राजस्थान के गाँवों में भूमि रक्षक के देवता के रूप में जाता है? ए मामादेव, बी भूमिया जी, सी भूरिया बाबा या फिर डी रूपनाथ जी। तो भूमि रक्षक के रूप में भूमिया जी को जाना जाता है, तो बी इसका उत्तर होगा। राजस्थान के वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दे करते थे, निम्न में से कौन है? ए रूपनाथ जी हरिराम जी, बी डूंगजी जवाहर जी, सी पाबू जी हड़बू जी या फिर डी केसरे कुंवर जी और बीका जी। तो इसका उत्तर होगा बी डूंगजी और जवाहर जी। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है उदयपुर में। ए बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में, सी मुकुंदरा की पहाड़ियों में या अरावली के उत्तर क्षेत्र में। तो इसका उत्तर होगा बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में इनका जो है मंदिर स्थित है। दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ के क्षेत्र में मीणा आदिवासियों के इष्ट देव? ए भूमिया जी, बी भूरिया बाबा, सी मामा देव या फिर डी बीगा जी। तो उत्तर है बी भूरिया बाबा। आपको पता है गौतमेश्वर का जो मेला पड़ता है, बड़ा मेला। राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ अधिक लोकप्रिय है? ए झालावाड़, बी झालोर, सी टोक या फिर डी बाड़मेर। तो राजस्थान के किस जिले में तल्लीनाथ जी? तो तल्लीनाथ जी जालोर में ज़्यादा प्रसिद्ध है, अधिक लोकप्रिय है, बी उत्तर होगा इसका। राजस्थान का लोक देवता बीगा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? वैष्णव समाज, नाई समाज, जाकर समाज या भील समाज। तो इसका उत्तर होगा सी जाकर समाज। आगे देखते हैं। राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ के बचपन का क्या नाम था? ए वीरमदेव, बी श्यामदेव, सी छुंडा, डी गागदेव। तो देखिए राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम डी गागदेव था। राजस्थान के लोक देवता हरि पुरुष जी महाराज का जन्म स्थान है? ओरण जैसलमेर, बी गागरोन झालावाड़, इमलोहा डी सी इमलोहा शिकर, डी कापड़ोद नागौर। तो इसका उत्तर होगा हरिपुर जी, आप ध्यान रखिएगा, डी उत्तर होगा काकड़ोद नागौर। आगे देखते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ? ए देव नारायण जी, बी रामदेव जी, सी गौगा जी या फिर डी तेजा जी।
तो एकमात्र देवता लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ तो ए देवनारायण जी। देवनारायण जी के देवालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी टोंक या उपरोक्त सभी। तो देवनारायण जी के जो है इन तीनों जिलों में है, तो डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं। लोक देवता देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम है? ए सवाई माधो सिंह, बी सवाई भोज, सी सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। तो इनके पिताजी का नाम बी सवाई भोज था। भोज बगड़ावत भी कहा जाता है जिन्हें। बगड़ावत सवाई भोज का मंदिर किस नदी के किनारे है? ए बेड़स नदी, बी खारी नदी, सी लूनी नदी या डी माही नदी। तो इनका उत्तर होगा कि बगड़ावत सवाई भोज का जो मंदिर है वो भी खारी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखते हैं। राजस्थान में नागवंशीय बगड़ावतों का देवमाली गांव किस नदी के किनारे है? चंबल नदी, ए बी खारी नदी, सी लूनी नदी या फिर डी बनास नदी। तो जो देवमाली गांव है वो खारी नदी के किनारे स्थित है, बी उत्तर है। राणा दुर्जन सिंह और बगड़ावतों में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ए लूनी नदी, बी खारी नदी, सी नीमाज नदी या फिर डी बनास नदी। तो इसका उत्तर भी होगा खारी नदी, बी। चॉइस बाई थे जो हर वर्ष देवधाम जोधपुर या टोंक में देवनारायण जी का मेला किस तिथि को लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी, भाद्र कृष्ण नवबीज, भाद्र शुक्ल सप्तमी या भादो शुक्ल पक्ष दशमी। तो इसका उत्तर होगा सी, भाद्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। भाद्र पक्ष शुक्ल सप्तमी, आप ध्यान रखें देवनारायण जी का जो मेला है। राजस्थान के किस जिले में देवनारायण जी का देवधाम जोधपुरिया है? जैसलमेर, बी टोंक, सी जयपुर या फिर डी डूंगरपुर। तो इसका उत्तर होगा बी टोंक। चौहान वंशीय गोगाजी महाराज का जन्म स्थल ददरेवा राजस्थान के किस जिले में है? ए गंगानगर, बी चूरू, सी सीकर या फिर डी हनुमानगढ़। तो ददरेवा चूरू में है, तो बी उत्तर होगा गोगा जी का जन्म स्थान। राजस्थान के अतिरिक्त किस राज्य में देवनारायण जी के मंदिर है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, उपरोक्त सभी। तो इन सभी में इनके मंदिर है, तो डी उत्तर होगा। राजस्थान में केला देवी मंदिर किस जिले में है? ए सवाई माधोपुर, बी करौली, सी अलवर या फिर डी भरतपुर। तो केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है, बी उत्तर। राजस्थान में किस स्थान पर बडली माता का मंदिर स्थित है? किस नदी के किनारे, माफ कीजिएगा? ए लूनी नदी, बी चंबल, सी बेड़च या फिर डी सुकड़ी नदी। तो इसका उत्तर होगा सी बेड़च नदी। राजस्थान के बडली माता का मंदिर बेड़च नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं। जिनमें से किस राजवंश को कुल करनी माता है? चौहान वंश, परमार वंश, राठौड़ वंश या फिर डी कछुआ वंश। तो बीकानेर के राठौड़, तो सी उत्तर होगा बीकानेर के राठौड़ वंश की। विश्व में छुओं की देवी के रूप में प्रसिद्ध करनी माता का राजस्थान प्रसिद्ध मंदिर है? आमेर जयपुर, देशनोक बीकानेर, सी रेवासा सीकर या फिर डी बलाड़ा। तो इसका उत्तर होगा बी देशनोक बीकानेर। राजस्थान में किस स्थान पर बडली माता का मंदिर स्थित है? ए आमेर, बी अकोला, सी बिलाड़ा या फिर डी देशनोक। तो बडली माता का जो मंदिर है वह बी अकोला में स्थित है। विश्व में छुओं की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? ए आई माता, बी चीक माता, सी चामुंडा माता या फिर डी कन्नी माता। तो छुओं के देवी के रूप में कन्नी माता जी प्रसिद्ध है और उनका मंदिर है देशनोक बीकानेर में, तो डी उत्तर है। आगे देखते हैं। राजस्थान में महामाया चामुंडा देवी का भव्य मंदिर किस जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी राजसमंद या फिर डी चित्तौड़गढ़ में। तो इसका उत्तर होगा बी अजमेर। महामाया का भव्य मंदिर अजमेर में है। आई माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो आई माता का मंदिर या ए पाली, बी जोधपुर, सी जालोर या डी बाड़मेर। तो आई माता का मंदिर बी जोधपुर में है। राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान वंश तथा छंद बर्दे की इष्ट देवी? ए शीतला माता, बी चामुंडा माता, सी जीण माता या फिर डी केला देवी। तो इसका राइट आंसर होगा बी चामुंडा माता, इष्ट देवी पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और छंद बर्दे। राजस्थान में किस स्थान पर आई माता का मंदिर स्थित है? ए चाकसू, बी अकोला, सी रेवासा, डी बिलाड़ा। तो चाकसू में शीतला माता है, अकोला में आपको बताया था कुछ समय पहले, अकोला में जो मंदिर था, रेवासा में सीकर में जीण माता, बिलाड़ा इसका उत्तर होगा। आगे देखते साथियों। अकोला में जैसा कि बताया बडली माता का मंदिर है। आगे देखते हैं।
दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए? ए 6, बी 9, सी 5 या डी 7? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसमें सी यानी 5 बने हुए हैं। सिरवी जाति के कुल देवी है? ए जीण माता, बी आई माता, सी पतवारी माता या फिर डी शीतला माता? सिरवी जाति की, तो सही उत्तर होगा सिरवी जाति की जो कुल देवी है वो आई माता है, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, राजस्थान में किस देवी के मंदिरों को दरगाह वड़ेर भी कहा जाता है? तो मंदिर को दरगाह वड़ेर भी कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा, देखिए पहले तो है लटियाल माता मंदिर को, आई माता के मंदिर को, आजमा देवी के मंदिर को, या सी चिक माता के मंदिर को? तो आपको पता होगा वड़ेर आई माता के मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? ए जीण माता, बी शीतला माता, सी आजमा देवी या फिर डी चीक माता? तो चेचक की देवी के रूप में शीतला माता जी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, राजस्थान की किस देवी को सेडल माता या महामयी के रूप में जाना जाता है? ए सीक माता, बी शीला देवी, सी शीतला माता, डी सकराय माता? तो इसका उत्तर होगा सी शीतला माता। राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजा की जाती है? ए जीण माता, बी शीतला माता, सी सकराय माता या फिर डी लटियाल माता? तो खंडित के रूप में पूजा शीतला माता जी की जाती है, तो बी उत्तर होगा। राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ है? ए चाकसू, बी रामगढ़, सी आमेर या फिर डी छामू? तो शीला देवी जी का मंदिर आमेर में है, तो सी इसका उत्तर होगा। राजस्थान में शीतला माता का मंदिर किस स्थान पर है? ए देशनोक, बी बीकानेर, सी चाकसू या फिर डी फलोदी? तो शीला देवी जी का मंदिर तो आमेर में था और शीतला माता शीतला साकसू जयपुर में है, सी। आगे देखते हैं, राजस्थान में चीक माता का मंदिर किस जिले में है? तो ये टोक, बी कोटा, सी जयपुर या फिर डी सीकर जिले में? तो इसका उत्तर होगा चीक माता का जो मंदिर है वो जयपुर में है, सी। निम्न में से किस देवी की सवारी गधा है? ए शीतला माता, बी चामुंडा माता, सी कंडी माता या डी बडली देवी? तो निम्न इसका उत्तर होगा ए शीतला माता। शीतला माता जी की सवारी गधा है, ए। आगे देखते हैं, राजस्थान में जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जीण माता का मंदिर ए आमेर, बी फलोदी, सी तलवाड़ा या डी रेवासा शिखर? तो जीण माता का मंदिर डी रेवासा शिखर में है, रेवासा शिखर। राजस्थान में तीर्थ यात्रा में सफलता के लिए किस लोक देवी की पूजा होती है? ए लटियाल देवी, बी आजमा देवी, सी पतवारी या फिर डी सकराय? तो तीर्थ यात्रा में सफलता के लिए पतवारी देवी की पूजा होती, सी उत्तर। आगे देखते हैं, जीण माता किस राज्य वंश की कुल देवी है? तो ए परमार, बी चौहान, सी सिसोदिया वंश या फिर डी कछवाहा वंश? तो इसका उत्तर होगा कि जीण माता किस वंश की कुल देवी? तो बी चौहान वंश। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? ए बंदेसर, बी फालोदी, सी भीनमाल या फिर डी ओसिया? तो लटियाल माता का मंदिर जो है वो भी फालोदी में है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए राणा कुंभा ने, बी चंद्रसेन ने, सी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने, राजा मान सिंह ने? तो जीण माता चौहानों की आपको पता है कुल देवी है, तो इसका उत्तर होगा सी पृथ्वीराज चौहान ने। राजस्थान में आमला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी राजसमंद, सी सिरोही, डी बांसवाड़ा? तो आमला देवी का जो मंदिर है इसका उत्तर होगा बी राजसमंद। आगे देखते हैं, राजस्थान में सकराय माता का मंदिर कहाँ पर है? ए झालावाड़, बी जालोर, सी झुंझुनू या फिर डी डूंगरपुर? तो इसका उत्तर होगा सी झुंझुनू। खंडेल वालों की कुल देवी पतवारी देवी, सकराय देवी, आमजा देवी या लाठियाल देवी? तो जो खंडेल वाले हैं उनकी कुल देवी बी सकराय देवी। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ए उदयपुर, बी झुंझुनू, सी पाली या फिर डी झालावाड़? तो इसका उत्तर होगा सती माता का मंदिर है बी झुंझुनू में। शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है? ए पारोली, बी डुंगला, सी सांबर या फिर डी गोकुंदा? तो इसका उत्तर होगा शाकंभरी सांबर, यानी सांबर में है इसका उत्तर। आगे देखते हैं, पांचाल जाति के लोग किस देवी को कुल देवी मानते हैं?
आशापुरा माँ, भदाणा माँ, त्रिपुरा सुंदरी या जीण माता। तो इसका उत्तर आपको पता होगा, इसका उत्तर होगा सी त्रिपुर सुंदरी। राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर राजस्थान के किस जिले में रूप सती हुई थी? ए सीकर, बी झुंझुनू, सी अजमेर या फिर डी नागौर। तो राजस्थान के जो अंतिम सती रूप कंवर थे वो सीकर में सती हुए थे। इसका उत्तर होगा ए। त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर, ए बी सेवासा सीकर, सी तलवाड़ा बाड़मेर या फिर डी खुदड़ नागौर। तो इसका उत्तर होगा सी तलवाड़ा बांसवाड़ा। ठीक है साथियों, नमस्कार। आपको कैसे प्रश्न लगा जरूर बताएं, और कौन से टॉपिक पे आप प्रश्न चाहते हैं कि कौन से प्रश्नों पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाया जाए, 50 से 100 तक लगभग। आप अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियों के बारे में जितने भी प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर सभी प्रश्न जो है परीक्षा पूछे गए हैं इससे पहले या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम क्या है? तो लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम ए प्रताप सिंह, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या फिर डी बहादुर सिंह। इसका उत्तर होगा बी, लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम उदय सिंह था। साथियों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दे। हम ऐसे ही ऑप्शनल काफ़ी प्रश्न है जो हर सब्जेक्ट से जुड़े हैं, या हर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट और हर उसमें भी चैप्टर से जुड़े हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए लाने का, और अच्छे से अच्छे प्रश्न है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। राजस्थान के लोक देवता मामादेव के प्रतीक चिन्ह ए सर्प, बी बाला, सी तोरण या डी पगलिए। तो इसका उत्तर होगा सी तोरण। मामादेव के प्रतीक है तोरण। राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ है? ए कोलू गांव, बी झोड़ा गांव, सी नगर गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, हरिराम जी का मंदिर झोड़ा गांव में है। आप याद रखिए इसे। लोक देवता फताजी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए सिरोही, बी जालोर, सी पाली या डी बाड़मेर। तो इनका उत्तर होगा बी, जालोर में फताजी जालोर से संबंधित है। आगे देखते हैं, जिनमें से किस लोक देवता के माताजी का नाम सुल्तानी था? ए फताजी, बी हड़बूजी, सी बीगाजी या डी बाबूजी। तो इसका उत्तर होगा सी बीगाजी। बीगाजी के माताजी का नाम सुल्तानी था। ज़्यादातर पत्नी की नाम पूछा जाता है, परंतु इसमें देखिए माता का नाम पूछा गया, हो सकता है सवाल आ जाए, आप याद रखिए सुल्तानी। ऐसे तो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसे सब कुछ महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फताजी का विशाल मंदिर है? ए इमलोहा सीकर, बी शेरगढ़, सी सातू, ये सातू गाँव जालोर है और पांचोटा। तो सी सातू में जालोर में इनका मंदिर है फताजी का। आगे देखते हैं, राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी किस गांव के निवासी थे? सातू गांव, बैंगटी गांव, सिमुदड़ा या पांचोटा गांव। डी। तो इसका उत्तर होगा बी, बैंगटी। फालोदी में आई हो जोधपुर में, याद रखें। हड़बूजी किस लोक देवता के मौसर पाए थे? ए बाबा तल्लीनाथ, बी गोगा जी, सी रामदेव जी या फिर डी फताजी। तो इसका उत्तर होगा सी रामदेव जी, यानी रामदेव जी के वो मौसरे पाए थे। लोक देवता हड़बूजी का प्रमुख स्थल बैंगटी फालोदी राजस्थान के जिले में जैसलमेर, पाली, सी जोधपुर या फिर डी बीकानेर। तो हड़बूजी का मूल स्थान या बैंगटी फालोदी जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो सी लिखिए, उसका उत्तर सी होगा, सी। श्रद्धालु किस लोक देवता का गाड़ी की पूजा करते हैं? ए जुजार जी, बी बाबूजी, सी हड़बूजी, डी कला जी। तो इसका उत्तर होगा सी, हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। हड़बूजी जो थे वो उस अपनी गाड़ी जो थे उनमें जो आप कह सकते हैं उसमें पशुओं के लिए चारा और लाते थे, काफ़ी धार्मिक कार्य करते थे, इसलिए अच्छे परोपकारी कार्य, इसलिए उसकी गाड़ी की पूजा, उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। बाबा रामदेव ने ओरन नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और एक सोन चुटिया किसको दिया था? ए भूमिया जी, बी हड़बूजी, सी मामादेव या डी रूपनाथ। तो एक रतन कटोरा और सोन चुटिया बाबा रामदेव जी ने हड़बूजी को दिया था। तो बी उत्तर होगा इसका। वीर पंगराज का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए जालोर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर या डी जैसलमेर। तो पंगराज जी का जन्म डी जैसलमेर में हुआ था। आगे देखते हैं, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी मल्लीनाथ जी और डी बाबू जी। तो आपको पता होगा, तो केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र है। तो ये उत्तर होगा इसका। राजस्थान में किस जिले में बाबू जी का जन्म स्थान है? बाबू जी का जन्म ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या डी अजमेर। तो बाबू जी का आपको पता होगा, ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या फिर डी अजमेर। तो इनका उत्तर होगा बी जोधपुर। कुल्लू मंडा आपको पता होगा। तो लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम है? ए लीलन, बी लीला, केसर कालमी या डी। तो देखिए लोक देवता तेजा जी की घोड़ी थी, उनका नाम ए लीलन था और लीलन है, और केसर कालमी बाबू जी की घोड़ी है। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार तेजा जी को, बीका जी को, बाबू जी को या दी गोगा जी को। तो लक्ष्मण जी का अवतार सी बाबू जी को माना जाता है। केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी थी? तो ये हड़बू जी, बी बाबू जी, सी बीगा जी या फिर डी फता जी। तो केसर कालमी जी
बाबूजी महाराज की घोड़ी थी, तो बी इसका उत्तर होगा। किस को काला और बाला और कशी का उपकारक देवता माना जाता है? कशी का उपकारक देवता ए गुगा जी को, बी तेजा जी, सी बाबा जुझार जी, डी फिर कला जी। तो कशी का उपकारक देवता आपको पता होगा, तो बी तेजा जी को माना जाता है। राजस्थान में बीका जी का जन्म किस जिले में हुआ? जालोर, ए जालोर, बी बीकानेर, सी पाली या फिर डी जैसलमेर। तो बीका जी का जन्म बीकानेर में हुआ था। आपसे नोट कर ले। राजस्थान में लोक देवता मल्लिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? तो डालीबाई, सुल्तानी देवी, रानी रूपादे या पेमल। तो आपको पता होगा, तो मल्लिनाथ जी की जो पत्नी थे उनका नाम रानी रूपादे था। सी उत्तर है। ठीक है, डालीबाई बाबा रामदेव जी के जो सिस्टर थे, बहन थे। सुल्तानी देवी बीका जी की मदर जी का नाम था रानी रूपादे। पेमल तेजा जी की पत्नी का नाम था। आगे देखते हैं। रामदेव धाम सूरता खेड़ा, जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला बढ़ता है, वो किस जिले में है? ए अजमेर, बी चित्तौड़, सी जोधपुर या फिर डी जैसलमेर। इसका उत्तर होगा बी चित्तौड़। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी गुजरात, सी उदयपुर या फिर डी अजमेर। इसका उत्तर होगा बी गुजरात। आगे देखते हैं। लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पनेर गांव में, खरनालिया गांव में, सेदारिया में या फिर बहाता में। ए बी सी डी आप बता दीजिए। इसका उत्तर होगा खरनाल। जैसे ऐसे नागौर, खरनाल नागौर है, पर खरनालिया लिखा हुआ, तो ये भी इसको भी ऐसा भी सही है, खरनालिया नागौर में। रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है? ए रिखिया, बी देवरा, सी ताक या डी थान। तो देखिए, रिखिया तो उनके जो भक्त हैं उनको कहा जाता है, और बी देवरा उत्तर इसका सही होगा। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। तेजा जी का ससुराल पनेर गांव में था। पनेर गांव राजस्थान के किस जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी नागौर या फिर डी। तो तेजा जी का जो ससुराल है पनेर गांव, वो अजमेर में है, बी। परबतसर गांव में तेजा जी का पशु मेला भरता है। परबतसर किस जिले में? परबतसर ए गंगानगर, बी नागौर, सी जालोर या फिर डी अजमेर। तो इसका उत्तर होगा बी नागौर। आगे देखते हैं। लोक देवता तेजा जी की माता जी का क्या नाम था? ए सुल्तानी, बी राजकुंवर, सी सेडू खटानी या इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तानी तो बीका जी की मदर का नाम था, तो इसमें राजकुंवर बी उत्तर होगा। तेजा जी की माता का नाम राजकुंवर जी था। ऊंटों के रोग निदान के लिए किस फड़ गोबो द्वारा गाई जाती है? गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, पाबू जी या तेजा जी। तो ऊंटों के लिए आपको पता होगा सी पाबू जी। आगे देखते हैं। निम्न में से किसे ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूछते हैं? ए मल्लिनाथ जी, बी पाबू जी, सी डूंगजी जवाहर जी या फिर डी बुरिया बाबा। तो इसका उत्तर होगा बी बाबू जी को पूछते हैं। राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहाँ पर है? ए कोठड़ी जैसलमेर, बी तलवाड़ा बाड़मेर, सी परबतसर नागौर या फिर डी सिंबुधड़ा बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा, जो रूपनाथ जी हैं, ये थोड़ा विशेष सवाल है क्योंकि ज़्यादातर इतना आता नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सिंबुधड़ा बीकानेर, डी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसको राजस्थान के गांवों में भूमि रक्षक के देवता के रूप में जाता है? ए मामादेव, बी भूमिया जी, सी भूरिया बाबा या फिर डी रूपनाथ जी। तो भूमि रक्षक के रूप में भूमिया जी को जाना जाता है, तो बी इसका उत्तर होगा। राजस्थान के वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटते करते थे, निम्न में से कौन है? ए रूपनाथ जी हरिराम जी, बी डूंगजी जवाहर जी, सी पाबू जी हड़बू जी या फिर डी केसरे कुंवर जी और बीका जी। तो इसका उत्तर होगा बी डूंगजी और जवाहर जी। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? उदयपुर में, ए बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में, सी मुकुंदरा की पहाड़ियों में या अरावली के उत्तर क्षेत्र में। तो इसका उत्तर होगा बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में इनका जो है मंदिर स्थित है। दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ के क्षेत्र में मीणा आदिवासियों के इष्ट देव? ए भूमिया जी, बी भूरिया बाबा, सी मामा देव या फिर डी बीगा जी। तो उत्तर है बी भूरिया बाबा। आपको पता है गौतमेश्वर का जो मेला पड़ता है, बड़ा मेला। राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ अधिक लोकप्रिय है? ए झालावाड़, बी झालोर, सी टोंक या फिर डी बाड़मेर। तो राजस्थान के किस जिले में तल्लीनाथ जी? तो तल्लीनाथ जी जालोर में ज़्यादा प्रसिद्ध है, अधिक लोकप्रिय है, बी उत्तर होगा इसका। राजस्थान के लोक देवता बीगा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? वैष्णव समाज, नाई समाज, जाकर समाज या भील समाज। तो इसका उत्तर होगा सी जाकर समाज। आगे देखते हैं। राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ के बचपन का क्या नाम था? ए वीरमदेव, बी श्यामदेव, सी छुंडा, डी गागदेव। तो देखिए, राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम डी गागदेव था। राजस्थान के लोक देवता हरि पुरुष जी महाराज का जन्म स्थान है? ओरण जैसलमेर, बी गागरोन झालावाड़, इमलोहा, डी सी इमलोहा शिखर, डी कापड़ोद नागौर। तो इसका उत्तर होगा हरिपुर जी, आप ध्यान रखिएगा, डी उत्तर होगा काकड़ोद नागौर।
आगे देखते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, ए देवनारायण जी, बी रामदेव जी, सी गौगा जी या फिर डी तेजा जी। तो एकमात्र देवता लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ तो ए देवनारायण जी। देवनारायण जी के देवालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी टोंक या उपरोक्त सभी। तो देवनारायण जी के जो है इन तीनों जिलों में है, तो डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं। लोक देवता देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम है? ए सवाई माधो सिंह, बी सवाई भोज, सी सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। तो इनके पिताजी का नाम बी सवाई भोज था। भोज बगड़ावत भी कहा जाता है जिन्हें। बगड़ावत सवाई भोज का मंदिर किस नदी के किनारे है? ए बेड़स नदी, बी खारी नदी, सी लूनी नदी या डी माही नदी। तो इनका उत्तर होगा कि बगड़ावत सवाई भोज का जो मंदिर है वो भी खारी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखते हैं। राजस्थान में नागवंशीय बगड़ावतों का देवमाली गांव किस नदी के किनारे है? चंबल नदी, ए बी खारी नदी, सी लूनी नदी या फिर डी बनास नदी। तो जो देवमाली गांव है वो खारी नदी के किनारे स्थित है, बी उत्तर है। राणा दुर्जन सिंह और बगड़ावतों में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ए लूनी नदी, बी खारी नदी, सी नीमाज नदी या फिर डी बनास नदी। तो इसका उत्तर भी होगा खारी नदी। नमस्कार साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं वापस। स्थापत्य कला, दुर्ग और मंदिर और इनसे जुड़े प्रश्न है आज 50 प्रश्न। जल्दी से जल्दी आपको समय की कीमत में पता है, इसलिए बहुत ही कम समय में अच्छे और अधिक प्रश्न प्रयास किए जा रहे हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है था। साथियों पहले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लगभग ज़्यादातर राजस्थान और जितने भी प्रश्न है लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक पहुँच सके साथियों तक, तो आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है ए भटनेर, बी चुरू का किला, सी मांडलगढ़ या फिर दी नागौर। तो इसका उत्तर होगा ए भटनेर, उत्तरी सीमा का प्रहरी। आगे देखते हैं। शाहबाद दुर्ग स्थित है त्रिकुट पहाड़ी, परवन पर्वत पर, मेसा पहाड़ी या बामदी पहाड़ी पर। तो साथियों शाहबाद दुर्ग है वो बामदी पहाड़ी पर, उत्तर इसका उत्तर होगा डी। आगे देखते हैं। विजयगढ़ी दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? ए जयगढ़, बी नागौर, सी चित्तौड़ या फिर डी मेहरानगढ़। तो इसका उत्तर होगा ए जयगढ़। आगे देखते हैं। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? ए बीकानेर का किला, बी नागौर का किला, सी कुचामन का या डी माधोराजपुरा का किला। तो अमर सिंह राठौड़ की शौर्य जो कथा है वो नागौर के किले से जुड़ी है, तो उत्तर भी होगा। आपको पता है उन्होंने घोड़े ने बहुत पूरा किले से ऊपर छलांग लगाई थी, वीर अमर सिंह राठौड़। आगे देखते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग गिरी दुर्ग है, धावन दुर्ग है, जल दुर्ग या वन दुर्ग है। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग आपको पता होगा पहाड़ी पर आया हुआ ऊपर, तो ये गिरी दुर्ग उत्तर होगा इसका ए। आगे देखते हैं। झाला रानी का महालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी जयगढ़, सी सोजत दुर्ग या फिर डी कुंभलगढ़। तो झाली रानी का मालिया डी कुंभलगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं। गढ़ तो है, बाकी सब गढ़िया रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? ए रणथंभौर, बी जयगढ़, सी कुंभलगढ़ या डी चित्तौड़गढ़। तो गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया, ये डी उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। आगे देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली तोप किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो सबसे बड़ी जो जय बाण तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में है, बी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। किस दुर्ग में औरंगजेब ने मीठे शाह की दरगाह स्थित है? औरंगजेब ने निर्मित की थी मीठे शाह दरगाह, बी सोनार, ए स्वर्ण, बी सोनारगढ़, सी गागरोन या डी मेहरानगढ़। तो मीठे शाह की दरगाह औरंगजेब निर्मित है वो स गागरोन में है। आगे देखते हैं। राजस्थान में किस दुर्ग को चिलक का टीला भी कहते हैं? ए सोनार किला, बी नागौर दुर्ग, सी जयगढ़ या देहरादून। तो चिलक का टीला जयगढ़ को कहते हैं, स उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं को एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है जिसे कहते हैं? ए साबात, बी पासीप, सपरकोटा या फिर डी कोई नहीं। तो जो ऊंचा चबूतरा बनाया था हमले के लिए उसको पाशिप कहा जाता है, उत्तर होगा इसका। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर या मेहरानगढ़। तो सब दुर्ग अधिराज कहलाता है चित्तौड़, ए उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़, बी कुंभलगढ़, सी विजय मंदिरगढ़ या डी रणथंभौर। तो इसका उत्तर होगा ए तारागढ़। और साथ ही आपको बता दें कि तारागढ़ को जिब्राल्टर इसलिए कहा जाता है कि जिब्राल्टर यूरोप के जो पश्चिमी शोरसारिया भूमध्य सागर है वहाँ पर एक शासित प्रदेश है, स्वशासित प्रदेश है, जिसमें जगह है जैसे वो नौसेना का आधार है और वहाँ पर उसे जीता न जा सका, इसलिए तारागढ़ जैसे किला है तो इसको
जिसके अधीन था उसको जीता नहीं जा सका, मतलब जैसे दुर्ग पे अटैक करके उसको, जैसे और भारत का जिब्राल्टर जो पूर्व का जिब्राल्टर उसे ग्वालियर के किले को कहा जाता है, उसे सीधे तरीके से जीता नहीं जा सकता था, इसलिए मतलब जिब्राल्टर मतलब जिसे ऐसी चीज, ऐसा किला जिसे जीता ना जा सके। आगे देखते हैं। आगे सवाल है, भटनेर के जो शिल्पी थे वो कौन थे? तो भटनेर का शिल्पी कौन था? केकैया, बी सोडा, सी जेता या डी भाव सिंह? तो भटनेर किले का शिल्पी था वो ए केकैया था, इसका उत्तर है केकैया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ए मेहरानगढ़ रणथंभौर, बी मेहरानगढ़, सी जूनागढ़ या डी जैसलमेर? तो इसका उत्तर होगा डी जैसलमेर। आगे देखते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये देख लिया हमने। आगे देखते, संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है, ए गागरोन, बी जालोर दुर्ग, सी शेरगढ़ या दूर सिवाना दुर्ग? तो मलिक शाह की दरगाह बी जालोर है। आप साथियों ऐसे याद रखें, देखिए कि मालिक जालोर में है और गागरोन मीठा है, तो गागरोन में मीठा जल है, आप कोई भी आप ऐसे शॉर्ट में बता सकते हैं याद। तो गागरोन मीठे शाह की दरगाह है, यहाँ पर मालिक शाह की दरगाह है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग? तो गोरा बदल महल व नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, इसका उत्तर अ होगा, आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा किस दुर्ग के अंतर्गत लिविंग फोर्ट जैसलमेर? हमने देख लिया था, वापस आ चुका है, माफ कीजिएगा, द उत्तर है। आगे देखते हैं। किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जनभद्र सूरी गन भंडार है? ये जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर या डी अकबर का किला? तो इसका उत्तर का सी जैसलमेर में ये भंडार है जनभद्र सूरी। आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में से जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता है, जो कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण है अभिलेख उनका, देवा, मंडन, गुणभद्र या फिर जीजा? तो इसका उत्तर है द जीजा। नवलखा बुर्ज का निर्माण किया, ए बनवीर, बी बाग सिंह, सी महाराणा प्रताप या डी महाराणा कुंभा? तो नवलखा बुर्ज है उसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है, भटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला या कुंभलगढ़ का किला? तो कोषवर्धन किले का जो वर्तमान प्रचलित नाम वो शेरगढ़ का किला है, ब उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनाया? अकबर ने, औरंगजेब ने, गयासुद्दीन ने या शाहजहां ने? तो इसका उत्तर देखिए, शाहजहां बाद में, औरंगजेब तो बहुत बाद में, अकबर भी वहाँ ने देख भेंट की थी, तो मतलब स उत्तर होगा गयासुद्दीन, उसका उत्तर। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर? सबको आता है भरतपुर, द। आगे देखते हैं। तारागढ़ किला किस जिले में स्थित है? अजमेर, चूरू, जोधपुर या जयपुर? तारागढ़ जिसे गढ़ बिटली भी कहा जाता है, उत्तर है अजमेर। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, आमेर का किला, जूनागढ़ का किला, नाहरगढ़ या जोधपुर का किला? तो एक जैसे 9 महल कहां पर है? स नाहरगढ़। शुक्र नीति में दुर्ग को कितने वर्गीकरण किया गया? तो 5, 7, 9 या 11? तो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, तो स उत्तर होगा। किस दुर्ग को सबसे ऊंचा भाग मीठे शाह की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी या जूनागढ़? तो किस ऊंचा भाग मीरा शाह की दरगाह कहलाता है? तो ब उत्तर होगा इसका, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। आगे देखते हैं साथियों। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बिटली कहा जाता है, अबू का किला, बीकानेर का किला, सी अजमेर या डी कुंभलगढ़ का किला? तो स अजमेर का किला को गढ़ बिटली कहा जाता है। आगे देखते हैं। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को अधिक जल, गिरी या धावन? तो डी धावन दुर्ग कहा जाता है। रेगिस्तान में किस दुर्ग को प्रवेश द्वार 9 लखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जयगढ़, भटनेर, आमेर या रणथंभौर? तो 9 लखा दरवाजा डी रणथंभौर को कहा जाता है, किले को कहा जाता है। आगे सालासर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? बीकानेर, चूरू, सगंग, हनुमानगढ़, डी अजमेर? तो डी माफ कीजिएगा, स से सालासर चूरू, वह उत्तर है इसका, सालासर चूरू। हवा महल का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा मान सिंह, डी राय सिंह? तो ब प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़, भैंसरोडगढ़, आमेरगढ़ या मैगजीन दुर्ग? तो नाहरगढ़ का जो पुराना नाम है वो सुदर्शनगढ़ था, उत्तर है। मैगजीन स्थित है आमेर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? तो इसका उत्तर होगा स अजमेर। शक्तिशाली तोप घर भुंजन स्थित है, ए बूंदी का किला में, कुंभलगढ़ के किले में, स चित्तौड़गढ़ या ड अचलगढ़ दुर्ग में? तो शक्तिशाली तोप घर भुंजन बूंदी के किले में स्थित है। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है? जयपुर, हनुमानगढ़, सब बीकानेर या जोधपुर? तो लालगढ़ पैलेस है वो बीकानेर में स्थित है, स उत्तर होगा इसका।
पटनेर का दुर्ग है गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग या जल दुर्ग। तो पटनेर का दुर्ग धावन दुर्ग है, तो स उत्तर है इसका। राजस्थान में किस किले पर सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण हुए? तो आमेर के किले में सबसे ज़्यादा, भटनेर, तारागढ़ या चित्तौड़। तो इसका उत्तर होगा स तारागढ़। तारागढ़ अजमेर में सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण हुए और विदेशी आक्रमण हुए हैं पटनेर पर। आप याद रखिएगा, स्थानीय तो हुए तारागढ़ पर और विदेशी हुए पटनेर पर। आगे देखते हैं, राजस्थान में वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़, भटनेर दुर्ग, तोड़गढ़ या मैगजीन। तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़। आगे देखते हैं, इतिहास पर सिवाना दुर्ग, बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर बाड़मेर, स जालोर या ड डूंगरपुर। तो सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर में है। आगे देखते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में है? माफ कीजिए, जिले में राजसमंद में है, भोपाली में है, स उदयपुर में, द सिरोही में। तो द सिरोही में है, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समाधीश्वर मंदिर के नाम से जानता, का निर्माण किसने करवाया था? परमार भोज ने, प्रत्यार गुर्जर राजा नागभट्ट, वत्सराज ने, महाराणा कुंभा ने। तो संदेश्वर मंदिर है जिसे अब जाना जाता है, उसका निर्माण परमार भोज ने कराया था। उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, बसंतीगढ़ किले का निर्माण किसने? आपको बता दिया था, अभी बताया था, कुंभा ने करवाया। इसका सिरोही में स्थित है, उत्तर होगा इसका। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई ए 20 किलोमीटर, ब 27, स 36 या द 42। तो 36 किलोमीटर की लंबाई है, स उत्तर होगा। आगे देखते हैं, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण रतन सिंह, गंगा सिंह, राय सिंह, राज सिंह। तो आपको पता है, सिर्फ गंगा सिंह और राय सिंह बीकानेर के, बाकी राज सिंह और रतन सिंह चित्तौड़ के, राज सिंह मेवाड़ के हैं। तो फिर देखिए, ये दोनों मेवाड़ के, दो बीकानेर के, तो गंगा सिंह बाद स उत्तर होगा, राय सिंह। आगे देखते हैं, सोनारगढ़ का किला आपको बताइए, अ होगा, धानवा दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, अ उत्तर होगा इसका। धन्यवाद साथियों। और किस सब्जेक्ट आप किस टॉपिक से प्रश्न चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। शुरू करते हैं अगली श्रृंखला का अगला भाग, जो किले और हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में दूसरा पार्ट है उसका। और जल्दी से हम प्रश्न करते देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर देवे। हम यहाँ पर राजस्थान जीके के समस्त जितने भी प्रश्न हैं और इंग्लिश, हिंदी और मनोविज्ञान की भी बात में करेंगे। तो जितने भी जो ऑप्शनल प्रश्न बनते हैं सभी यहाँ पर बताएंगे, और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं और आ चुके हैं। चलिए शुरू करते। आप अपनी राय जरूर दें कि कौन से टॉपिक पर आप बनाना चाहते हो, उस पर भी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित किसकी मजार है? ए मीरा साहब, बी अब्दुल्ला साहब, सी भूरे खां या डी जीवा साहब। तो देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में सी भूरे खां की दरगाह मजार है। यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जो जयपुर और बीकानेर ने मिलकर इस पर आक्रमण कर रहे थे, तब यहाँ पर इन्होंने भूरे खान ने रक्षा की थी और शहीद हुए थे उस जंग में। तो उनकी वहाँ बनाई गई थी और दफनाया गया था, तो बाद में वहाँ पर मजार बनाई गई। राजपूताना का सबसे बड़ा वहाँ पर क्या हुआ था कि जब वापस हटाने की बात आ रही थी, तो भूरे खान जो किलेदार थे उनके स्वप्न में आए थे और कहा था कि मैं शहीद हुआ हूँ किले के लिए और तुम मेरी मजार को हटा रहे हो। तो फिर जब राजा को मान सिंह जी को पता चला, तो उन्होंने उसको यथावत रखा और आगे से उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। भूरे खां की राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? वह दुर्ग राज्य के प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है। तो सबसे बड़ा तो साथियों ए सोनारगढ़, बी चित्तौड़, सिवाना या द रणथंभौर। तो आपको पता है सबसे जो बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़ है और दूसरा इसके बाद जैसलमेर है, सोनारगढ़ का। बूंदी द्वारा दुर्ग बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा? इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है। किपलिंग, कर्नल लॉर्ड फर्ग्यूसन या फिर अबुल फजल। तो इसका उत्तर अ होगा, किपलिंग ने कहा था, लॉर्ड रुडयार्ड किपलिंग। मेवाड़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार बनी हुई है? ये पूरे खा के वापस सवाल आ गया, माफ कीजिएगा, आगे देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा वो का सवाल वापस। मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? अ अचलगढ़, ब चित्तौड़गढ़, स कुंभलगढ़ या द सज्जनगढ़। तो इसका उत्तर होगा, मेवाड़ की आँख आपको पता है कुंभलगढ़ को कहा जाता है। ऐसा किला रानी जाय पाए भले ही और ठकुरानी जाय के पास नहीं, किसके संदर्भ में ये? बसंती, कुचामन दुर्ग, तीमनगढ़ या मंडरहेल दुर्ग। तो ये कथन कुचामन दुर्ग के लिए कहा गया, उत्तर होगा। आगे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में साथियों आप भी उत्तर जरूर बताएं। सत्य कथन कौन सा है? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तीमनगढ़ किला है, नवलखा किला बूंदी में है, केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में। तो इसका उत्तर होगा ये पहला, मूर्ति तस्करों के लिए तीमनगढ़ किला प्रसिद्ध है, घोड़े की मजार साथ तारागढ़ अजमेर में है। निम्न से किस दुर्ग को यूनेस्को दुर्ग में शामिल नहीं किया गया है? ये कागरुवन, ब मांडलगढ़, स आमेर या फिर डी जैसलमेर। तो इसका उत्तर होगा, आप बताइए साथियों, ब मांडलगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया। आगे देखते हैं, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो बादलगढ़ है वो कुंभलगढ़ में स्थित है। बासंती नामक किले का निर्माण किसने किया? राणा कुंभा, बिसलदेव, राणा प्रताप या महाराणा तेज सिंह। तो बसंती जो कि सिरोही में है, राणा कुंभा जी ने इसका निर्माण किया। आगे देखते हैं, गुब्बारा, नुसरत, नागपाली व गजक
ये क्या है सब? तो जोधपुर, ये पटवारी में आया था एक बार, ग्राम सेवक से 2016 की परीक्षा में आया था। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठीक गजक ऐसे मिठाई का नाम है, इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है। मेवाड़ ठिकानों वस्त्रों का नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व का नाम। तो ये जोधपुर में दुर्ग जो तोप है उनके नाम है, उत्तर होगा ये। आगे देखते हैं, घूंगड़, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर में की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, राजस्थान की खान पान की विधियों के नाम। तो ये तारागढ़ में जो अजमेर में है प्राचीर विशाल बुर्ज है उनकी नाम है। आगे देखते हैं, ये ऐसा किला है जिसका कोई दरवाजा आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। हसन निजामी ने यह कथन किस राजस्थान के किले के लिखा है? जैसलमेर, ब जालोर का किला, स चित्तौड़, या फिर द तारागढ़ बूंदी का किला? तो इसका उत्तर होगा ब जालोर का किला। जिनमें से कौन सा दुर्ग धावन दुर्ग है? गागरोन, आमेर, जैसलमेर या जैसल? तो आपको साथियों पता है गागरोन जल दुर्ग है, और ये आमेर तो पहाड़ी दुर्ग होगा, तो ये गिर दुर्ग, ये जैसलमेर है जो रेत में आया हुआ है, तो स उत्तर होगा। आगे देखते हैं, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। चूरू का किला, लोहागढ़ का किला भरतपुर, केसरो का किला केसरौली, जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो चूरू के जो है उन्होंने दागे थे बीकानेर के खिलाफ युद्ध में। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किया राव बीका, राजा राय सिंह, महाराणा कल्याण, राजा अनूप सिंह। तो बीकानेर में जो जूनागढ़ का किला है उसका निर्माण ब राय सिंह ने करवाया था। आगे देखते हैं, जिनमें से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? ये नाहरगढ़, व सज्जनगढ़, जयगढ़ या सज्जनगढ़? तो इसका उत्तर होगा नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़। झालरापटन में नवलखा दुर्ग की स्थापना किसने की? मदन सिंह, ब पृथ्वी सिंह, स रतन सिंह, द जालिम सिंह? तो जो झालरापटन में नवलखा दुर्ग है उसकी नींव पृथ्वी सिंह ने रखी थी। ब उत्तर होगा इसका। साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दें। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण मालदेव, राजा चंद्रसेन, राजचोदा, राजसिया? तो ये तो सबको पता है, द स राजचोदा। इस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? गिरी सुमेर, बड़ी टेकरी, बिडली टूक, चिड़िया टूक? तो इसकी साथियों द उत्तर होगा, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय स्तंभ का वास्तुकार मंडन, जीवा, जैता या दीपा? तो इसका उत्तर जो विजय स्तंभ के वास्तुकार थे वह स जैता थे। आगे देखते हैं, जिनमें से कौन सा सुदर्शनगढ़ के नाम से नाहरगढ़? आगे देखते हैं, राजस्थान का कौन सा किला सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? बूंदी का किला, जैसलमेर का किला, सिवाना का किला या फिर जालोर का किला? तो जैसा कि आपको पता है साथियों, इसको तो ये द उत्तर होगा सुवर्णगिरी जालोर। गढ़ बिटली के नाम से चित्तौड़गढ़, ब तारागढ़, स कटारगढ़, ड कुमल? तो साथियों इसका उत्तर ब तारागढ़, अजमेर होगा, बूंदी वाला नहीं, अजमेर वाला। आगे देखते हैं, झालीबा, बावड़ी, मामादेव कुंड में से किस दुर्ग में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़, ब गागरोन दुर्ग, स कुंभलगढ़ या द पर तारागढ़ बूंदी? तो ये झालीबा का बावड़ी और मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में स्थित है, स। जहाँ पे रावुदा ने शायद कुंभा की जैसे उनको उन्माद की बीमारी थी, तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हत्या की थी। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? अ पेसोड़गढ़, ब मच्छान दुर्ग, स भूमट, द बासंती? तो इसमें ये तीनों कुंभा द्वारा निर्मित है, अ पेसोड़गढ़ निर्मित नहीं है। त्रिकुटाकृति 99 बुर्ज वाला दुर्ग जैसलमेर, हनुमानगढ़, गागरोन या चित्तौड़गढ़? तो 99 बुर्ज वाला जैसलमेर में स्थित है। राजवल्लभ मंडन का संबंध है मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं की मूर्ति के निर्माण से, निवास संबंधी इमारतों से, राजपथ? तो इसका उत्तर होगा स, जो निवास संबंधी है वहां से। गागरोन का किला किन दो नदियों के बीच स्थित है? चंबल और बेड़च, बनास और लूनी, सुकड़ी और खारिया, काली सिंध या आहू? तो गागरोन का किला आपको पता है, काली सिंध और आहू, ड उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? राणा कुंभा, राजसिंह प्रथम, सुरजन सिंह या महाराणा जयसिंह? तो इसका उत्तर होगा नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति ब राजसिंह प्रथम ने करवाई। जब औरंगजेब वहाँ पर मंदिरों की वहाँ पर परेशान कर रहा था तो यहाँ आ गए थे पुजारी, और यहाँ पर राजसिंह प्रथम ने श्रीनाथ जी, भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित, महान मंदिर बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग निर्मित करवाया था? राव जोधा, राव मालदेव, विका, राव जोधा? उत्तर होगा। लाल किले के किस किले के उत्तरी द्वार को अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? रणथंभौर, लोहागढ़, भटनेर या तारागढ़? तो इसका उत्तर है ब लोहागढ़, भरतपुर। आगे देखते हैं, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह या कुंभा? तो इसका उत्तर होगा हुसैन शाह ने मांडू के किले का। महामारू निर्माण, मंदिर निर्माण, वास्तुशैली के सरक सकते चौहान, गुहिल? साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों राजस्थान इतिहास से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक से बता रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप जरूर एक बार देखें और अपना भी जांच जरूर करें कि आपको कितने प्रश्न, आकलन जरूर करें कितने प्रश्न आ रहे हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जूनागढ़ के किसका नाम, जूना खेड़ा किसका प्राचीन नाम था? ईडर, भिनमाल, नाडोल या सांबर? तो साथियों जो जूना खेड़ा है वो स
नाडोल का प्राचीन नाम था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चारण कवि दूरसा आड़ा की बनवाई गई हुई स्वयं की भव्य पीतल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। ए मंडोर, बी ओसिया, सी अचलगढ़, डी आसिद। तो देखिए, जो प्रसिद्ध कवि जो दूसरा आड़ा थे उनकी बनवाई गई जो पीतल की मूर्ति वो किस स्वयं की बनाई थी उन्होंने, और वो अचलगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वागड़ के प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है? अर्थुना, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो इसका उत्तर है ए अर्थुना, ध्यान रखिएगा, अर्थुना इसका उत्तर है। आबू में स्थित प्राकृतिक नक्की झील की समाज की पवित्र झील है, किस समाज की? सहरिया, भील, ग्रासिया, मीणा। तो जो आबू की जो प्राकृतिक नक्की झील है वो ग्रासिया जनजाति जो है जाति है उनकी समाज की पवित्र झील है, ठीक है। आगे देखते हैं। धौलपुर के में किस स्थान पर चट्टान पर बना हुआ कमल के फूल का बाग स्थित है? मचकुंड, तालाबशाही, दामो या बुधेश्वर। तो देखिए, धौलपुर में जो है मचकुंड में यानी तीर्थों का मामा, यहाँ पर चट्टान पर बना कमल के फूल का बाग स्थित है। आगे देखते हैं। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पुरनमल ने 1844 में करवाया था, कहाँ पर है? आबू रोड, पुष्कर, करौली या नाथ द्वारा। तो साथियों इसका उत्तर है पुष्कर, बी उसका उत्तर है पुष्कर। आगे देखते हैं। राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान झालरापटन, कौलवी, कलिंजर या चंद्रावती। तो जो राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफा है उनके लिए प्रसिद्ध स्थान है कौलवी, ध्यान रखिएगा, कौलवी ब उत्तर है। नील की खेती के लिए गुप्तकालीन मुद्राओं के लिए राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए गुप्तकालीन इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? रूपावास, बयाना, डीग या कामा। तो जो नील की खेती के लिए वह गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए बयाना जो जगह है वो प्रसिद्ध है, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन है? राजस्थान का मिनी खजारो अर्थुना है, राजस्थान का खजारो रणकपूर है, राजस्थान की थार की वैष्णो देवी तनोट माता है, मेवाड़ का खजारो पांडोली की। तो सिर्फ ये एक जो है प्रश्न है सही है, थार की वैष्णो देवी तनोट माता, ये सही है। भरतपुर के जाट शासकों ने आराम पसंद के लिए जल महलों का निर्माण कराया, नगर, डीग, बयाना या कामा। तो इसका उत्तर है डीग, डीग में जल महल है भरतपुर के, तो ब उत्तर है। आगे देखते हैं। गुरुनाथ बल्ली गुरु बालीनाथ के मंदिर व जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? लोधरवा, पोखरण, तनोट या बड़ा बाग। तो पोखरण है उत्तर है इसका जो प्रसिद्ध था। अब्दुल खां का मकबरा स्थित है कोटा, अलवर, पुष्कर या अजमेर। तो अजमेर में इसका उत्तर है। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा अजमेर दरगाह में निर्माण कराया गया छोटी देग, निजाम दरवाजे, मुख्य बाजार या अकबरी मस्जिद। तो साफ नाम से पता चला निजाम दरवाजे का। रानी सती राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर या अजमेर। तो इसका उत्तर है बीकानेर। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? आगे देखिए उत्तर, बस ऑप्शंस देखिए। पाली जिले के साथ बड़े कस्बे के गुफा में परशुराम महादेव स्थल, आशापुरा माता कोट, गौतमेश्वर तीर्थ, प्रतापगढ़ या नीमच माता। तो पाली जिले के सादिल कस्बे जो पास गुफा में स्थित भगवान परशुराम जी का मंदिर है वहाँ पर उनको अमरनाथ राजस्थान का कहा जाता है। काफ़ी ऊंचे
ऊंचा स्थान है, वहाँ पर ऊंचे बैठे हैं वो। 27 देवरी है। शिव मंदिर, समाधि मंदिर, जैन मंदिर या नाथ संप्रदाय का जाए तो जैन मंदिर इसका उत्तर है। स उत्तर होगा। 27 देवरी है जैन। बीबी जरीना का मकबरा स्थित है धौलपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में या डूंगरपुर में, तो इसका उत्तर अ धौलपुर है। आगे देखते हैं, केसर बेड़ारन का बाग कहाँ पर है? नटनी का बाग, माझी का बाग, सिसोदिया रानी का बाग, राम बाग। तो केसर बेड़ारन का बाग को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका उत्तर होगा द राम बाग। उमेदपुर की छावनी का नाम था कोटा, बूंदी, नागौर या झालावाड़? देवकोट, इसका उत्तर द होगा झालावाड़। उमेदपुरा की छावनी। झाला रानी का मालिया किस दुर्ग में है? चित्तौड़, बाला किला, जालोर या कटारगढ़? तो साथियों झाला रानी का जो मालिया है वो किस दुर्ग में है? तो द कटारगढ़ में। छूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या धौलपुर? तो छूलगिरी जैन मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। जैन श्वेतांबर तेरह पंथ के प्रथम आचार्य श्री भीकम जी का समाधि स्थल स्थित है रणकपुर, मुकाम, सिरियार या बिजोलिया? तो जैन श्वेतांबर के जो 13 पंथ प्रथम है उनका जो भीकम जी का समाधि स्थल है वो सिरियारी में स्थित है। स। अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक स्थान प्रसिद्ध है। जो सेंद्रिय नामक स्थान है किस लिए प्रसिद्ध? लोक देवता तेजाजी, तांबे के भंडारों, फड़ चित्रण या लोक देवता बाबूजी? तो अ इसका उत्तर है सेंद्रिया तेजाजी के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार शासकों के महामारी सालू का जो शैली है उसका प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ओसिया, मंडोर, मथानिया, जोधपुर? तो ओसिया के जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली के प्रसिद्ध स्थान है। अ उत्तर होगा साथियों उसका। राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाता है? बहुत अच्छा सवाल साथियों। किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य यानी आपको होता है प्रेमी, प्रसाधन सौंदर्य आप मेकअप जो होता है उसको कह सकते हैं आहाड़, कालीबंगा, बेराट या पीलीबंगा? तो साथियों कालीबंगा को है ना वो ये प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी कहा जाता। मतलब यहाँ के जो प्राप्त हुए उनसे पता चलता है कि लोगों को श्रृंगार करने का बहुत शौक था। कुछ श्रृंगार में क्रीम पाउडर, काजल, दर्पण, कंगाल, लिपस्टिक भी प्राप्त हुई है। तो ये साथियों अच्छा सवाल है। एक देखिए, स्वीडन देश के पुरातात्विक हन्नारीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? पीलीबंगा, नोहो, रेड या रंगमहल? तो इसका उत्तर है द रंग महल। रंग महल के समय टाइप है ना, तो इसमें ये हन्नारीड के जो स्वीडन देश के हैं उनके संदर्भ ये नेतृत्व में हुआ। इसमें प्राचीन स्थल से गांधार शैली के अवशेष प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, नगर नियोजन के साफ सुथरे व फर्श में लगी अलंकृत ईंटें तथा ढलान नुमा छतों को प्रसिद्ध है आहाड़, बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर? तो इसका उत्तर है स कालीबंगा। नगर नियोजन साफ। निम्न में से कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ध्यान रखिएगा आप। अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, बिल्कुल हुई है। जुते हुए खेत के प्रमाण बिल्कुल हुए। गोदी बेड़ा के अवशेष भी मिले। ये मरण मृत्यु है ना ये प्राप्त नहीं हुई है, तो ये गलत है, स गलत है। आगे देखते हैं, पुरास्थल आहाड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी बनाई? आहाड़ को परमार वंश, गुजरात वंश, चौहान वंश या गुहिल वंश? तो गुहिल वंश, आहाड़ को गुहिल वंश ने बनाया था अपनी राजधानी। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्र कूप बनाते थे? बहुत अच्छा सवाल साथियों। कालीबंगा, बालाथल, आहाड़ या बेरठ? तो आहाड़ में आपको बताया चक्र कूप बनाते थे, ध्यान रखिएगा। आहाड़ सा उत्तर है इसका। आगे देखते, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? बागोर, बालाथल, सुनारी, रेड? तो बागोर से है ना सर्वप्रथम पशुपालन के स्थान प्राप्त हुए। कौन सा स्थान ताम्र योग्य नहीं था? अच्छा सवाल। गणेश्वर शिखर बिल्कुल था। कुराड़ा नागौर भी था। ये जोधपुरा जो जयपुर में आया हुआ ये भी है। ये गिलुंड राज संबंध नहीं है, तो ये तीन है, कुराड़ा, जोधपुरा, गणेश्वर तो है ये।
की लूट नहीं है। गंगानगर में स्थित कौन सा स्थान आर्ययुगीन सभ्यता का है? आगे देखते हैं। पिंडवालिया, सावणिया, तरखान वाला डेरा, आहड़। तो तरखान वाला डेरा इसका उत्तर है, जो आर्ययुगीन सभ्यता का है। ये देखते हैं, बेराट का प्राप्त भाभरू शिलालेख सम्राट अशोक का बोध होना सिद्ध करता है। वर्तमान में किस संग्रहालय में रखा गया है? इलाहाबाद संग्रहालय, पटना संग्रहालय, कोलकाता या चेन्नई? तो कलकत्ता में साथियों रखा गया है। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान का उत्खनन किया? बीजक की डुंगरी, भीमजी की डुंगरी, गणेश या भीम डुंगरी? भीमजी की डुंगरी। तो अ उत्तर है इसका, बीजक की डुंगरी। इनमें से गलत कौन सा बताना साथियों? महासतियों का टीला बागोर सही है। गोपन के प्रमाण बागोर, ये भी सही है। प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई 9 में, ये भी सही है। ये बर्ड राइटिंग जो रॉक पेंटिंग है ना, उजियाना, ये गलत है साथियों। तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग उजियाना भारत की प्राचीन गर्दड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। डीलक्स टाइप के बर्तनों के प्रसिद्ध स्थान था। डीलक्स टाइप के बर्तनों के जो प्रसिद्ध स्थान था साथियों, उजियाना भीलवाड़ा। उजियाना भीलवाड़ा स उत्तर है। किस स्थान से एक प्राचीनतम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? गर्दड़ा, उजियाना, बांका या बालाथल? तो साथियों बांका गांव है, स भीलवाड़ा में है, वहां से अलंकृत गुफा प्राप्त हुई। चुआन युग से पूर्व की भारत की ज्ञान का किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? बागोर, नलियासर, नगरी या बेराट? तो साथियों इसका उत्तर है नलियासर, ब उत्तर होगा। आगे देखते हैं, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 के, बहुत ही अच्छा सवाल। आहड़, बागोर, गणेश और नो उत्तर। नो भरतपुर में आया हुआ है, तो इसका उत्तर है। पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल, बेराट? तो कालीबंगा में पुरातत्व हनुमानगढ़ में, ये 1985-86 में किया गया है। बाड़मेर की लूनी नदी के किनारे कौन सा पुरातत्व स्थल है? तो लूनी की नदी की उजियाना है, तिलवाड़ा है, जोधपुर है या रंग महल है? तो देखिए बाड़मेर में अब ये उजियाना तो अलग है, ये भी जोधपुर भी अलग है, रंग महल भी, तिलवाड़ा इसका उत्तर होगा। पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल किस जिले में स्थित है? पाषाण कालीन, तो ये भरतपुर में स्थित है, ब उत्तर होगा। साथियों ये सवाल तो आप बिल्कुल रट लीजिए। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़? तो कालीबंगा में भूकंप और तंदूर के प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। पुरातत्व स्थलों में असुमेलित है, वो सो कीजिए। भानगढ़, झुंझुनू, देखिए साबणिया तो बीकानेर है बिल्कुल, थेड़ हनुमानगढ़ है और किरडोद जयपुर है। भानगढ़ आपको पता है, यहाँ पर भानगढ़ का है आपको पता है, भानगढ़ झुंझुनू में आया हुआ है। भानगढ़ को राज्य में खंडरों वाला नगर भी कहते हैं। प्राचीन पुरातत्व स्थल गर्दड़ा किस किनारे विकसित हुआ? गर्दड़ा जो है वो किस किनारे? साजी, घोड़ा पछाड़, परवण या जाखम? तो ये साजी नदी के किनारे विकसित हुआ। ये अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य किस सभ्यता को धोलावीरा समक्ष रखते हैं? तो गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ या काली? तो स है ना, आहड़ है ना, उसको धोलावीरा के समक्ष रखते हैं। 4000 पूर्व पुरानी ताम्र है। बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अलंकृत रहित मांड भट्ट और पशुपालन और मनके के पलाय और ये माँ सतियों का किला, ये आहड़ में। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज प्रश्न लाते रहेंगे। आप चैनल को एक बार जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद साथियों। आरसी जो आरबीसी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उनसे भी और गाइड से भी जरूर आपके लिए लाएंगे। आप जुड़े रहिए एक बार। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जनजाति से संबंधित, परंतु उसमें क्या हुआ है कि आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब वॉइस नहीं आ रही है, रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई। तो हम वापस इसको अपलोड कर रहे हैं आपके लिए और वापस इसको आज अभी कुछ समय में वापस अपलोड भी कर देंगे। आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये एनसीईआरटी और आरबीसी के है, तो आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते साथियों।
पहला प्रश्न है भाकर बावजी में से किस जनजाति से संरक्षक पिता माने जाते हैं? संरक्षक पिता माने जाते हैं। जो भाकर बावजी है वो किन के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो ऑप्शंस है मीणा, ग्रासिया, भील या फिर काथोड़ी। तो भाकर बावजी जो साथियों है वो तीन ग्रासिया जनजाति के जो है वो संरक्षक पिता माने जाते हैं। तो तीसरा उत्तर होगा। आगे देखते हैं किस जनजाति के सर्वाधिक है जो? तो भील, सहरिया, ग्रासिया या मीणा, कौन सी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है राजस्थान में? तो इसका उत्तर है मीणा। ये वीडियो साथ तेजी से बनाएंगे, जल्दी से आपको पूरा करेगा। और इसको शॉर्ट में बता देते, देखिए जो ग्रासिया जनजाति है वो सिरोही से संबंधित है, डामोर है वो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है, सहरिया बारा और भील उदयपुर। ठीक है, आगे देखते हैं राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी राजस्थान। तो आपको पता ही है, तो सबसे पहले पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है? ग्रासिया, मेव या भील या मीणा? दक्षिण पश्चिम में। तो साथियों दक्षिण पश्चिम में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वो ग्रासिया जनजाति करती है निवास। आगे देखते हैं ये साथियों प्रश्न आया था RS प्री में, जब मैंने 2013 में पहली बार दी थी, तब तो कॉलेज टाइम में था ये, परंतु ये उस समय गलत हो गया था। आप अच्छा इसको सही करें। मोरी मुंडा किस जनजाति से संबंधित है? भील, ग्रासिया, मीणा या सहरिया? तो मोरी मुंडा जो है वो मीणा जनजाति से संबंधित है। आगे देखते हैं किस इतिहासकार ने भीलों को वन पुत्र कहा? तो श्यामलदास, जेम्स टॉड, हीरा। तो ये जेम्स टॉड इसका उत्तर है। आगे देखिएगा सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? बड़ा अच्छा सवाल है और उलझाने के लिए डबल दिए हुए। तेजा मेला सीताबाड़ी, तेजा मेला खरनाल और तेजा मेला ब्यावर या बेणेश्वर मेला। अब तीन तो तेजा मेला ही ऑप्शन है, मतलब इनमें से एक उत्तर सही है। तो पहला उत्तर है वो सही है, तेजा मेला सीताबड़ी। आगे देखते हैं डामोर जनजाति पंचायत का मुखिया क्या है? मुखी, कोतवाल, पटेल या भूमिया? जो डामोर जनजाति होती है उनका मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका मुखिया साथियों मुखी कहलाता है, एक उत्तर होगा। आगे देखते हैं भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? भील, कंजर, मीणा, बाड़मेर? उत्तर है मीणा, ध्यान रखिएगा मीणा। किस भीलों को संबंध को नेग्रिटो से बताया है? रोने, कलनट और मजूमदार या स्मिथ? किसने जो भीलों का संबंध है वो नेग्रिटो से बताया? तो साथ ही मजूमदार ने ये बताया है। आगे देखते हैं भीलों में किस देवता का केसर पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? महादेव, दुर्गा, हनुमान या ऋषभदेव कालाजी? तो इसका उत्तर है ऋषभदेव कालाजी। फायरे किस जनजाति का रणकोष है? भील, डामोर, मीणा या ग्रासिया? भील का उत्तर होगा भील। ग्रासिया जनजाति की मृत्यु पर स्मारक को जो निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु पर स्मारक बनाया जाता है, हुरे, हताई, चौक या छतरी? तो उसे हुरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरे, याद रखिएगा। सहरिया जनजाति के गांव इनका मुखिया क्या कहलाते हैं? जो सहरिया जनजाति के गांव और मुखिया सहराना और पटेल कहलाते हैं। गांव तो कहलाते हैं सहराना और मुखिया कहलाते हैं पटेल। इससे पहले हम आपको बताया था साथियों, एक जो सवाल था डामोर जनजाति के तो मुखी कहते हैं, शहरी वालों को जो मुखिया उसको पटेल कहते हैं। आगे देखते हैं वाइल्ड ट्राइब्स इंडिया के लेखक कौन है? अच्छा सवाल है। रेमजे, स्मिथ, रोने या मजूमदार? तो वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया ये इसके लेखक है वो रोने है, याद रखिएगा रोने, पूरा नाम नहीं है परंतु रोने आप याद रखिए। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के लेखक, अच्छा सवाल, DN मजूमदार। रेस एंड इंडिया कल्चर के लेखक DN मजूमदार। रेस यानी साथियों आपको पता है क्या होता है? रेस यानी होता है जो जाति या वंश या वंशावली, नस्ल, इंग्लिश शब्द है। किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना गया है? तो कंजर, भील या कालबेलिया या सांसी? तो साथियों भील जनजाति में टोटम को पवित्र माना गया है। राजसंघ कहाँ कार्यरत है? भीलों का वन उपज का समुचित लाभ दिलाने का राजसंघ उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या डूंगरपुर या भीलवाड़ा? तो सबसे ज़्यादा भील साथियों उदयपुर साइड इधर है, तो इसका उत्तर भी यही होगा, उदयपुर बड़ा जिला भी है। तलाक छेड़ा का फाड़ना किस जनजाति में है? तलाक छेड़ा फाड़ना, तो देखिए तलाक छेड़ा फाड़ना है भील, कंजर, डामोर या? तो इसमें उत्तर होगा एक, भील में।
इनमें से कौन सा विवाह भीलों में ये तो प्रचलित नहीं है? तो देखिए, परिवीक्षा विवाह, बर्थडे, हट या हरड़। तो साथियों इसमें उत्तर है बर्थडे। बाकी तो सही है, तीनों है, ये जो बाकी 3 है ये बर्थडे है, इसमें नहीं है। किस जनजाति समस्त गांव मुखिया गमेती कहलाता है? भील, गरासिया, मीणा या डामोर? तो इसका उत्तर भील। देखिए आपको तो बता दिया, डामोर में मुखी कहलाता है, सहरिया में पटेल और भील में गमेती कहलाता है, याद रखिएगा। किस जनजाति को अन्न भंडार कोठिया सोहरी कहलाता है? ये बहुत ही डीप गहरा सवाल है, रीड मेंस में डीप पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। राजस्थान जीके की बार बहुत विस्तृत आएगा, क्योंकि रीड में राजस्थान जीके नहीं आया, आप याद रखिएगा। रीड में राजस्थान जीके नहीं था, अब राजस्थान जीके आएगा। तो इसका उत्तर होगा ये सहरिया जनजाति है, उनके लिए ये है, कोठारी सहरी है। माफ कीजिएगा, ग्रास्य जाति, माफ कीजिए साथियों, ग्रास्य याद रखिए, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। ग्रास्य जनजाति की जो कोठिया होती है अन्न भंडार की, उसे सोहरी कहते हैं। घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। तो सीधा सवाल है बांसवाड़ा में। किसने सहरिया जनजाति को भीलों का एक ही परिवार माना? कर्नल टॉड, मजूमदार, स्मिथ या श्यामल दास? तो देखिए ज्यादातर जो कहा है वो कर्नल टॉड ने कहा, एक उत्तर है। राजस्थान में किस जनजाति की जिले बहुतायत में पाई जाती है? धौलपुर, जयपुर, अलवर या भरतपुर? तो देखिए सांसी जनजाति कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है? तो भरतपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो याद देखिए, डूंगरपुर है बिल्कुल, सिरोही भी है, बांसवाड़ा भी है, तीनों जनजाति वाले जिले हैं। ये भीलवाड़ा नहीं है, तो याद देखिए भीलवाड़ा, इसका नाम सिर्फ भीलवाड़ा है, परंतु ये जनजाति में नहीं आता, जो उस कार्यक्रम में नहीं है। सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान? सहरिया याद रखिए, सीधा सवाल है, 12 में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति संस्थान स्थान कहाँ पर है? तो माणिक्यलाल जो है उनके उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा, उदयपुर में। मरने वाले के स्थान पर मुंह में शराब की बूंदे डालने पर प्रचलन किस व्यक्ति में? आप इसका उत्तर दीजिए, मीणा, कंजर, डामोर या कतोड़ी? तो इसका उत्तर है कंजर। आगे देखते हैं, निम्न में से लिखित में से किस दिन मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते? बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति या गोवर्धन पूजा? तो साथियों इसका उत्तर है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन ये नहीं करते शस्त्रों का उपयोग। देखिए साथियों, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। ये भीलों के घर को क्या कहते हैं? कोलूमंड, भराड़ी, टापरा या कू या गोपनाथ? तो टापरा या कू, ध्यान रखिए, 2 उत्तर है। सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है कोतवाल, दीवान, मेठ या? तो देखिए जो सहरिया जनजाति है उनमें मुखिया है वो कोतवाल कहलाता है, ध्यान रखिएगा, कोतवाल। आगे देखते हैं, निम्न में से एक ही आंदोलन जनजातियों का संगठन किसने किया? नानक भील, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु या? तो देखिए नानक भील का संबंध तो बूंदी आंदोलन से था। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु का जन्म जो संबंध है वो भगत आंदोलन या सम सभा से था, तो ये याद रखिएगा। और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी का है। और अगर एका आंदोलन आए तो ध्यान रखिएगा, एका आंदोलन राजस्थान से संबंधित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आदिवासी कार्यक्रम माइडा एमएडीएम पंचवटी योजना में अपनाया गया? तीसरी, 1978, 89, 8वीं या 6ठी? तो जो अनवर्त योजना थी दूसरा उत्तर है इसका 1978 89 में अनवर्त योजना जो जनता सरकार द्वारा चलाई गई थी। उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी, तो जनता सरकार द्वारा चलाई गई थी, उस समय ये माइडा को अपनाया गया था। किस जिले में भीलों का बाहुल्य है? प्रतापगढ़, बारा, भीलवाड़ा या सिरोही? तो साथियों प्रतापगढ़ में सबसे अधिक है, बाहुल्य है इनमें से। राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रासिया, सांसी, डामोर या भील? तो साथियों भील है वो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है मीणा के बाद। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों का आदिम निवासी मारवाड़ बताया था? किसने बताया साथियों? कर्नल टॉड, मजूमदार, रोने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रोने ने साथियों ये बताया था। किताब का नाम तो आपको पहले बता दिया था, मारवाड़ में बताइए इनका आदिम निवास, ये भी बता दिया आपको।
घने वनों में निवास करने वाले सहरिया परिवार पेड़ों या बल्लियों पर मचान नुमा छोटी झोपड़ी बनाते उसे क्या कहते हैं? गोपना, टोपा, कौरुआ या उपयोग सभी। तो 4 उत्तर है इसके, मतलब ये गोपना भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, उपयोग सभी। आदिवासी समुदाय द्वारा वधु के पिता की धनराशि देने की प्रथा प्रचलित है। नाता, झगड़ा, कांदिया या दापा? तो उसका उत्तर है दापा। 4 उत्तर इसका दापा। आदिवासी समुदाय में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को धनराशि देने की प्रचलित, दापा कहते हैं उसको। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की जनजाति को आदिम जनजाति समूह में ग्रासिया, कंजर, सहरिया या सांसी, तो सर्वाधिक पिछड़ी होने के कारण साथियों सहरिया जनजाति को। राजस्थान का वह कौन सा जिला जिसमें जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक प्रसिद्ध जनजाति का? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सिरोही? तो जनजाति प्रतिशत में अगर देखिए कि 100 लोग हैं तो उसमें से जनजाति सबसे अधिक प्रतिशत में है वो उदयपुर में, माफ कीजिए बांसवाड़ा में है। और अगर सबसे अधिक पूछे तो वो जयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति निवास स्थान कहां पर है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर या जयपुर? तो इसका उत्तर है उदयपुर और सिरोही। एक साथियों सवाल है, आप देखिए कि कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? डामोर पाई जाती है, भील भी पाई जाती है, ग्रासिया भी पाई जाती है, बेमा नहीं पाई जाती। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा कौन सी जनजाति में? मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कालबेलिया? तो साथियों जो मेलों में जो चुनते हैं वो ग्रासिया जनजाति के लोग चुनते हैं। 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील में मुख्यतः कौन सी जनजाति? तो ये 12 जिले में आपको पता है सहरिया। इसके आगे साथियों पीडीएफ आगे नहीं चल रही है, आपको सीधा बता देते हैं। राजस्थान में किस जनजाति मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो उत्तर है कालबेलिया। डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर। 12 सहरिया 12 और डूंगरपुर। आगे देखते हैं, में कौन सी योजना जनजाति का संबंधित नहीं है? सहरिया विकास कार्यक्रम है, जनजाति उप योजना भी है, परिवर्तित क्षेत्र दृष्टिकोण भी है, कंदरा सुधार जो है वो इससे संबंधित नहीं है। सहरिया जनजाति का निवास स्थान 12। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आगे भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम रोज जो आरबीसी की बुक से, एनसीईआरटी बुक से, उनसे भी नोट्स करवा रहे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर रहे, विभिन्न कोचिंग में नोट्स भी कर रहे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुछ देख लेते हैं साथियों। गदड़ा स्थिल, ये आज सभ्यता से संबंधित प्रश्न हो गए, याद रखिएगा। गदड़ा स्थल किस जिले में स्थित है? जो गदड़ा स्थल है वो किस जिले में से, जहां से वर्ष 2003 में देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई? बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली? तो सर इसका उत्तर है, आप पहले बताइए। ये उत्तर होगा बूंदी से ये रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई। आगे देखते हैं, बिगोत कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? तो साथियों जो बिगोत कस्बा है वो राजस्थान के, आप बताइए। अब हम बता देते हैं, उत्तर है भीलवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? अपर जनपद, मध्य जनपद, उत्तरी जनपद या दक्षिणी जनपद? तो जो मौर्य काल था उस समय राजस्थान अपर जनपद में आता था। उत्तर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहां से प्राप्त हुआ? मंडोर, जोधपुर, भीनमाल, जालोर, तिपटिया, कोटा या गढ़ड़ा, बूंदी? तो साथियों इसका उत्तर है बी, भीनमाल, जालोर। आगे देखते हैं, कुरु जनपद की राजधानी थी? कुरु जनपद महाभारत के समय तो आपको समझ सकते हैं, मतलब कुरु आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र, जो विराटनगर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ या प्रागवार? तो कुरु जो वंश था, कुरु राजवंश, कुरु जनपद जो भी थे, उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आपको पता है दिल्ली का भी पूरा नाम ऐसे इंद्रप्रस्थ ही है। आगे देखते हैं, और जो जब कौरव पांडवों में बंटवारा किया गया था तो इंद्रप्रस्थ इनको दे दिया गया था। रेड के उत्खनन श्रेय किसे दिया जाता है? रेड जो था उसका उत्खनन श्रेय डॉक्टर के एन पुरी, डैनियल विल्सन, जीके पुरी या बीबी लाल? तो साथियों बीबी लाल का भी आपको पता निधन हुआ है। उत्तर है डॉक्टर के एन पुरी, डॉक्टर के एन पुरी। रेड का ध्यान रखिएगा, रेड का उत्पादन का जो निर्णय है, जो श्रेय है वो डॉक्टर के एन पुरी को दिया जाता है। आगे देखते हैं, स्क्रैपर तथा बोरर किस काल के उपकरण है? नवपाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी पूरा पाषाण काल? तो सी उत्तर है इनका। आगे देखते हैं,
सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? कर्नल टॉड के द्वारा, विल्सन के द्वारा, दयाराम साहनी व कर्नल हेंडे के द्वारा, बीबी लाल व बीके थापर द्वारा। तो ये कालीबंगा इधर है, ये तो इसका उत्तर है बी विल्सन। ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट है वो तो कालीबंगा और इनके प्रश्न तो आपको याद ही है, परंतु ये सांबर वाला थोड़ा अलग है, तो इसका उत्तर है विल्सन। आगे देखते हैं, गिलुंड की खुदाई का जो कार्य किसने किया? आरसी अग्रवाल, बीके थापर, बीबी लाल या एसटी सांकलिया। तो गिलुंड की खुदाई बीबी लाल, उत्तर होगा सी बीबी लाल। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एक साथ जो सवाल था इसका उत्तर हम आपको चेंज करके बताना चाहेंगे। ये जो सवाल था, स्क्रैपर व बोरर किस काल के उपकरण है? तो इसका उत्तर बी है मध्य पूरा पाषाण काल। हमने गलती से ये बता दिया था, माफी चाहते, मध्य पूरा पाषाण काल। आगे देखते हैं, कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष किस अन्य स्थल से मिले हैं? आहड़, लोथल, बालाथल या गिलुंड। तो जो कालीबंगा में आपको पता है खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले, तो ऐसे ऐसे अवशेष इसके अतिरिक्त भी लोथल में मिले हैं। राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पूरा अवशेषों की प्राप्ति हुई है? सांबर जयपुर, नाड़ोल पाली, बागोर भीलवाड़ा या भीनमाल जालोर। तो साथियों राजस्थान की उत्तर तो बागोर, ये भीलवाड़ा, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, राजस्थान के पुनर्गठन के समय पूर्व सर्वप्रथम सन 1936 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव है। कालेडा, कुराड़ा, किंसर या कितलसर। उत्तर है साथियों बी कुराड़ा। ध्यान रखिएगा। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? बाजरा, चावल, गेहूं या मक्का। तो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो भी चावल से अच्छी प्रकार से वाकिफ या परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई? 1622, 1722, 1822 या 1922। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज व जानकारी है वो बी 1922 में प्राप्त हुई। महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर किस जनपद के पास थे? बीकानेर और जोधपुर, ध्यान रखिएगा, शिवी जनपद, अर्जुनायन जनपद, झांगल जनपद या सूरसेन। तो साथियों जो उत्तर है वो सी जंगल प्रदेश, आपको पता ही होगा बीकानेर को कहा जाता है। उस समय जोधपुर और जो थे ये इसके पास थे। आगे देखते हैं, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ये सवाल साथियों 2018 की नीट में आया था। विराटनगर, मथुरा, इंद्र प्रदेश या मध्यमिका। तो उत्तर है साथियों बी मथुरा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। लोहे के अस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम हटिया कहाँ मिली? सुनारी, जोधपुरा, नगरी या राजसमंद। तो साथियों जो उत्तर है आप दीजिए, पहले मन में अपने उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम यहाँ बता देते। ये उत्तर होगा सुनारी, झुंझुनू जो है वहाँ पे लोहे अस्क से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी मिली, हटिया जो थी। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने वाले प्रमाण कहाँ मिलते हैं? सर्वाधिक जो प्रकार की कृषि किए जाने वाले जो प्रमाण है, कालीबंगा, बेराट, बागोर या फिर गिलुंड। साथियों आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए एक बार। सर्वाधिक प्रकार की कृषि के जो प्रमाण मिले हैं वो साथियों बागोर में मिले हैं। बागोर में साथियों सर्वाधिक प्रकार की कृषि के जो प्रमाण मिले हुए हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता या पाषाण युगीन सभ्यता। तो जो आधुनिक सभ्यता है उसका प्रारंभ है वो लोह युगीन सभ्यता से माना। सी उत्तर होगा साथियों। ध्यान रखिएगा। सुनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? चंबल, खग्गर, लूणी या कांतली। तो सुनारी है वो साथियों आपको पता ही होगा कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? नगर, नगरी, जोधपुरा या तिलवाड़ा। तो जो सीवी जनपद है आपको पता ही होगा मध्यम का सीवी, नगरी भी उत्तर होगा, इसका नगरी उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा। अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है गणेश्वर से, बेराट से, आहड़ से, बालाथल से। तो जो अशोक का शिलालेख है वो भी बेराट से प्राप्त हुआ है। देखिए आगे देखते हैं, गलत जोड़ा जो है वो कीजिए आप। वर्तमान नाम लिखिए इसका, जयपुर का विराटनगर प्राचीन नाम, ये भी सही है। वर्तमान नाम गंगानगर प्राचीन योधे सही है। वर्तमान नगर जालोर प्राचीन सोनगिरी सही है। जो उदयपुर है ना मत्स्य नगर, ये अलवर वाला पार्ट है इसका उदयपुर का, तो आप मेवाड़ कह सकते हैं, प्रागवाड़ कह सकते हैं, मेदवाड़ कह सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? आहड़, सरस्वती, बेड़च या माही। तो कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे पर। बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? बेड़च, कोठारी, बनास इनमें से कोई नहीं। तो बागोर सभ्यता है वो सी, माफ कीजिएगा बी, मतलब कोठारी नदी किनारे है। आगे देखते हैं, जिनसे कालीबंगा संबंधित नहीं है। देखिए अमलानंद घोष भी संबंधित है, बीबी लाल, बीके थावर भी। एक आर से अग्रवाल है ना, ये आर से संबंधित, ध्यान रखिएगा, आर से। ओजियाना स्थित है
जालोर, राजसमंद, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर? अपना कमेंट उत्तर दीजिए साथियों। उज्जैना है जो भीलवाड़ा से संबंधित है, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, डीलक्स टाइप वेयर मर्द भांड कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? बैराट, उज्जैना, बरूर या गिलुंड? तो जो डीलक्स टायर वेयर है, ऐसे जो मर्द भांड है वो भी उज्जैना में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है त्रिस्वती सभ्यता, काली चूड़िया, काला प्रदेश या गग्गर? तो जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, बी उत्तर है। निम्न में से राजस्थान का प्राचीन जनपद नहीं है। मत्स्य है, बिल्कुल है, मत्स्य अलवर वाला भाग, शिवी भी है, सालो प्रदेश भी है, कंसम है ना, ये हमारा राजस्थान का नहीं है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाकी जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के श्रृंखला के क्रम में आज हम राजस्थान के चित्रकला के जो संबंधित प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे हम। आप भी जांचिएगा साथ साथ आपके कितने उत्तर आते हैं। चलिए शुरू कर दे। राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें स्त्रियों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली या मारवाड़ शैली? आप बताइए, फिर हम आपको बता देते हैं। साथियों उत्तर है बी, बीकानेर शैली। ध्यान रखिएगा, बीकानेर शैली में हस्ताक्षर किए जाते थे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। लगातार हम जो राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें उनसे भी लगातार क्लास ले रहे हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बहुत सारे हर रोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जुड़िएगा एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, फिर देखिए आपको अच्छा लगे तो अन्यथा अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आपको उचित लगे, पर एक बार जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बीकानेर ये उत्तर है। आगे देखते हैं, किस राजपूत चित्र कला शैली में नारियों और नारियों का शिकार करके चित्रित किया गया है? जयपुर शैली, उदयपुर शैली, कोटा शैली या फिर बीकानेर शैली? तो साथियों उसमें 3 उत्तर है। कोटा शैली में ये चित्रकला शैली में शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। चित्रकला के विकास हेतु कार्य संस्था टकमण 28 या 28 का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर? तो जो टकमण है इसका संबंध उदयपुर जिले से है। ध्यान रखिएगा, उदयपुर जिले से। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? साहिबुद्दीन, गोपीराम, नागरीदास या निहाल चंद? तो साथियों उत्तर है डी, निहाल चंद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? ए पतवारी, फड़, बनी ठनी या फिर सांजी? तो साथियों पतवारी है वो लोक चित्रकला का अंग नहीं है। आगे देखते हैं, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के लिए किस स्कूल से जुड़ी है? जयपुर, कोटा, मेवाड़ या फिर बीकानेर? उत्तर है सी साथियों, मेवाड़। सुपासनाह चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार या फिर रथ? उत्तर है ए, चित्रित ग्रंथ। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? राव माधो सिंह, राजा उमेश सिंह, राजा राम सिंह या महाराजा भीम सिंह? उत्तर है साथियों बी, राजा उमेश सिंह। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली
1623 का चित्रांकन किसने किया? ए वीरजी, मीरबख्श, साहिब राम या फिर पुंडरीक? तो साथियों उत्तर है ए वीर जी। आगे देखते हैं, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़िया, नाथद्वारा? तो सी साथियों उत्तर है किशनगढ़ के थे, और नागरीदास के वो बने ठनी मोनालिसा जिसे कहा जाता है। कोटा चित्रकारी शैली के विषय वस्तु मुख्यतः है? हाथियों की लड़ाई का दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य या उत्सव दृश्य? तो साथियों इसका उत्तर है बी, शिकार के दृश्य। राजस्थान में आलनिया प्रागैतिहासिक चित्रों के खोज किसने की? आलनिया साथियों आपको पता होगा बूंदी कोटा वहीं पर। D.H. गार्डन, डॉक्टर S. कुमार, वाकणवार और जगत नारायण? तो साथियों आपको ये याद होना चाहिए कि जो आलनिया है वहाँ पर पुराने गुफा चित्र बने हुए दीवारों पर। सांप इतने अब नहीं दिखाई देते, परंतु बहुत आदिकाल से, वहाँ बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत सबसे पुराने कहा जाता उन्हें। तो साथियों इसका उत्तर है डी, जगत नारायण, डॉक्टर जगत नारायण। अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? रामायण, महाभारत, जातक कथा या पंचतंत्र? तो साथियों देखिए, जो अजंता की गुफाएं है वो जातक कथा यानी महात्मा बुद्ध की जो है उनसे, जातक कथा है उनसे ये संबंधित है। सी उत्तर है इसका। किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? श्री सरस्वती पुस्तक प्रकाश भंडार, अनूप पुस्तकालय या पोथी खाना? सी उत्तर होगा साथियों अनूप पुस्तकालय। ध्यान रखिएगा, अनूप पुस्तकालय बीकानेर में होगा। वहाँ पे ये पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है। राजपूताने में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुए? गरदा, बांका भिलवाड़ा, गद्दा बूंदी, मल्हा भरतपुर या नूह भरतपुर? उत्तर है साथियों बी, बांका भिलवाड़ा। राजपूताने की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया? टोंक, मेवाड़, झालावाड़ या जोधपुर? याद रखिएगा साथियों, अच्छा प्रश्न है। टोंक रियासत शिकार पर पूरा जो चित्र थे उन पर प्रतिबंध लगाया। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कोटा, बीकानेर, नागौर या जयपुर? जो डालू नामक चित्रकार है वो कौन से शैली से संबंधित है? तो साथियों कोटा से है संबंधित, ये उत्तर होगा इसका। कोटा के आलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं भित्ति चित्र, खंडर युक्त किले, प्राचीन सिक्के या प्राचीन मूर्तियां? तो उत्तर है साथियों ए, भित्ति चित्र। सुपासना चरित्रम क्या है? तो ये वापस आ गया सवाल एक बार। चित्रित ग्रंथ है। योगासन व काम शास्त्र पर चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? जयपुर शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली या फिर अलवर शैली? आप बताइए साथियों एक बार। तो उत्तर है डी साथियों, अलवर शैली में योगासन और इन पर चित्र बनाए गए। उनियारा शैली किस स्कूल की उप शैली है? उनियारा, हड़ौती, मारवाड़, ढूंढाड़ या मेवाड़? तो ये साथियों इसमें सी है, उनियारा, ढूंढाड़ शैली से। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला की शैली का चित्र है? आमेर, किशनगढ़, देवगढ़ या बूंदी? बी उत्तर साथियों किशनगढ़। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? कमलचंद, आनंद कुमार स्वामी, महाराव राम सिंह या साहिबुद्दीन? 37 साथियों आनंद कुमार स्वामी, बी उत्तर है इनका, सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन। उदयपुर के किस शासक ने चित्रों की आवेरी नामक विद्यालय स्थापित किया? राजसिंह, अमरसिंह, करणसिंह या जगतसिंह प्रथम?
तो जो ये क्या चित्रों की आवेरी, तो ये डी उत्तर है, जगत जी प्रथम। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? रामायण, महाभारत, जातक कथा या काम शास्त्र? अजंता की चित्रकथा में 39C साथियों, जातक कथा है। पिछवाई पेंटिंग संबंध किससे है? मेड़ता, वृंदावन, पुष्कर या नाथ द्वारा? तो आपको पता ही होगा साथियों, पिछवाई का संबंध नाथ द्वारा से, डी उत्तर है। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या ढूंढाड़? 41 साथियों जो प्रश्न है गीता गोविंद सर, उत्तर है मेवाड़। निम्नलिखित से कौन सा चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है? जमुनादास, बक्साराम, नानक राम या नंदराम? तो इसमें से कौन सा संबंध नहीं, आप बताइए, फिर हम बता देते हैं आपको। इसका उत्तर है सी साथियों, ये जो नानक राम है ये यहाँ से संबंधित नहीं है। जन्मदास, बक्साराम और नंदराम ये अलवर से संबंधित है। किशनगढ़ चित्र शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? वृंदावन, किशनगढ़, आगरा या जोधपुर? ये उत्तर साथियों वृंदावन। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जोधपुर, चूरू, अजमेर या बीकानेर? उत्तर है डी साथियों, बीकानेर। नाक में पहने जाने वाले वेसरी आभूषण का एकमात्र चित्रण किस चित्र शैली में मिलता है? बीकानेर, किशनगढ़, मेवाड़ या मारवाड़? सी साथियों उत्तर है इसका बी उत्तर है इसका, ये किशनगढ़ शैली वाला उत्तर है। किशनगढ़ शैली में वेसरी आभूषण का जो मिलता है, उदाहरण कोई चित्र मिलता है। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद स्थित है? बूंदी, आमेर, बीकानेर या जोधपुर? तो आपको पता होना चाहिए, चित्रशाला आपको पता ही है, बूंदी में उत्तर है इसका ए उत्तर। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराज बख्श सिंह या फिर सावंत सिंह? 48 उत्तर है बी साथियों, राम अवतार अग्रवाल। मारवाड़ म्यूरल्स, ध्यान रखिएगा, मारवाड़ म्यूरल्स। चितौरों की ओवरी तस्वीर के कारखाना नामक कला विद्यालय संस्थापक है? महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा राम सिंह? चितौरों की ओवरी महाराणा फतेह सिंह, ध्यान रखिएगा, कारखानों के कला के विद्यालय। किस शासन काल में मेवाड़ की शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा उदय सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा? तो महाराणा जगत सिंह के समय को मेवाड़ का चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या उनियारा? तो उत्तर साथियों बी बीकानेर, उस्ता कला और ये आपको बताया मथेरना कला। डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? मेवाड़, चावंड, नाथ द्वारा या देवगढ़? तो जो श्रीधर है डॉक्टर श्री, इनको देवगढ़ को उजाले प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। वैसरी किस शैली का आभूषण है? अजमेर, देवगढ़, अलवर या किशनगढ़? डी उत्तर साथियों, किशनगढ़ का नाक में पहने जाने वाला आभूषण है वैसरी। भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावटी, जैसलमेर, अलवर या अजमेर? शेखावटी की जो है हवेलियाँ वो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है? किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर? सी उत्तर है साथियों, जोधपुर। प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है। आगे देखते हैं, मूमल किस चित्र कला का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर?
जैसलमेर शैली का मुगल जो है प्रसिद्ध चित्र है। निम्न में से कौन सी बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित हुई है? जैसलमेर, अलवर, उदयपुर या जयपुर? तो जैसलमेर जो शैली है वो सबसे कम इससे प्रभावित हुई है। भारत की मोनालिसा कहे जाने वाली बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से? अलवर, किशनगढ़, अजमेर या देवगढ़? आपको पता ही है साथियों, ये तो बहुत बात परीक्षाओं में आ चुका है, लगातार आता रहता है। किशनगढ़ शैली से है। नागरीदास और सावंत जो नागरीदास और निहालचंद। पिछवाई चित्रांकन किस शैली से? नाथ द्वारा से। सीधा उत्तर है सी। पक्षियों का महत्व देने वाली चित्र शैली? बूंदी, जयपुर, छावंड या देवगढ़? पक्षियों को तो बूंदी शैली है, वो पक्षियों का महत्व दिया है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नंदलाल, जमनादास, नागरीदास या हसन? तो उत्तर है साथियों, आपको पता ही है, नागरीदास सबसे प्रसिद्ध। और बनी ठनी भारत की मोनालिसा संबंधित। छोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर या किशनगढ़? ये उत्तर है साथियों, छोर पंचाशिका मेवाड़ शैली का चित्र है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? बूंदी, मारवाड़, नाथद्वारा और मेवाड़? सी उत्तर साथियों, मेवाड़। और पंचतंत्र की रचना आपको पता होगा, पुस्तक जो रचना है वो विष्णु शर्मा जी ने की थी। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अभी कुछ प्रश्न और बचे, परंतु आपको याद दिला देते। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। बूंदी के गढ़ पैलेस पे चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? राव सर्जन सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह, राव बुद्ध सिंह, राव उमेद सिंह? राव सुरजन सिंह है पहला। और सही उत्तर है साथियों डी, महाराव उमेद सिंह। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र छूनी का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया? साहिबुद्दीन, मनोहर, कमल चंद्र या छुरुद्दीन? सी उत्तर है साथियों, कमल चंद्र। राजस्थान का वह चित्रकला शैली कौन सी जिसमें चित्रों पर चित्र का हस्ताक्षर? ये साथियों सवाल हम देख चुके हैं, बीकानेर में है। चित्रकला का विकास हेतु कार्य टंकवण उदयपुर में है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। आपको प्रश्न कैसे लगे, आप कौन से जो टॉपिक है उस पर प्रश्न चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, प्रजामंडल से जुड़े ये 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में आ चुके हैं और भविष्य में पूरी आने की तैयारी है इनकी। तो आप भी अपना आकलन जरूर करें, एक बार देखें, उत्तर देवे। आपको कितने प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। शुरू करते हैं और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, जयपुर प्रजामंडल बहुत तेज़ी से करेंगे, 10 मिनट लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेगा आपका। जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रह किसके नेतृत्व में गिरफ्तार दी? ए नारायण देवी, बी किशोरी देवी, दुर्गा देवी शर्मा या डी महिला देवी? उत्तर है साथियों सी, दुर्गा देवी शर्मा। आगे देखते हैं, राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था जिसे राज्य ने संरक्षण प्रदान किया था? भरतपुर, कुशलगढ़, करौली या फिर झालावाड़? उत्तर है साथियों डी, झालावाड़। आगे देखते हैं, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1939, 1938, 1934 या 1932? तो उत्तर है ए, 1939। साथियों 5 सेकंड का समय देंगे, आप भी अपना उत्तर जरूर बताएं और आकलन करें। ज़्यादा समय नहीं ले सकते, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है। आप जल्दी से उत्तर दिए, 5 सेकंड जरूर देंगे आपको। जयपुर प्रजामंडल व सरकार के मध्य समझौता कब हुआ? 2 अप्रैल 1939, 2 अप्रैल 1945, 2 अप्रैल 1948, 2 अप्रैल 1940? तो इसका उत्तर है डी, 2 अप्रैल 1940। बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था? अजमेर, आमेर, सी मेवाड़ या फिर डी मारवाड़? बिचौलिया थोजा वो मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। उदयपुर प्रजामंडल के आंदोलन संबंधित महिला है? कृष्ण कुमारी, चंद्रावती, लक्ष्मी देवी या फिर डी नारायण देवी शर्मा? उत्तर है साथियों डी, नारायणी देवी शर्मा।
धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1940, 1936, 1935 या फिर 1931? तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 में की गई थी। बी उत्तर है। निम्न में से किस प्रजामंडल ने 1942 में गांधी जी व कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? अलवर, जयपुर, उपरोक्त दोनों या बीकानेर प्रजामंडल? 43 से सी, अलवर प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल। आज़ाद मोर्चा बना था वहाँ पर जयपुर में। हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1940 में, 1945 में, 1935 में या फिर 1932 में? तो उत्तर है हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष 1940 में बनाया गया। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1942, 1939, 1936 या 1931? उत्तर है 1942। सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया 4 अक्टूबर 1936। कोटा रियासत प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938, 1942, 1936 या 1940? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938, ये उत्तर है। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किनके द्वारा की गई? न्यूनराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, त्रिलोक चंद्र माथुर या कुशाल सिंह? उत्तर है सी, त्रिलोक चंद्र माथुर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान की किस एकमात्र रियासत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल या प्रगति नहीं हुई? जैसलमेर प्रजामंडल, जयपुर रियासत, बीकानेर या बांसवाड़ा? कौन सी रियासत में जो बिल्कुल प्रगति नहीं? तो ये उत्तर है जैसलमेर में। 1922 में ईस्वी में राजपूताना का एएजी कौन था? विलियमसन, कर्नल डिक्सन, रॉबर्ट हॉलैंड या कर्नल ओग्लावी?